एनिमे की शुरुआत में हमें पता चलता है हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इजुमी हाई स्कूल में पढ़ता है एंड स्कूल के लिए निकल रहा था। तभी उसकी मम्मी एंड पापा उधर आ जाता है। हमें पता चलता है इजुमी को खतरनाक बैड लक है, मतलब चलते फिरते जिधर भी जाता है उधर इसके साथ एकदम बुरा चीज होता है। इसलिए उसकी मॉम उसे ध्यान से रहने के लिए बोल रही थी। दूसरी ओर उसकी डैड उसे बोल रहा था शिकीमोरी-सान को हेलो बोलना। एंड इधर हमें पता चलता है इसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है जिसकी नाम है शिकीमोरी। दोनों अपने घर से निकलते निकलते हम देखते गिर जाता है एंड यही गाइस इसका बैड लक है कि बेचारा जिधर भी जाता है कुछ भी करने लगता है तो इसके साथ बुरा ही होता है। इजुमी हार ना मानते हुए उठ के फिर से चलने लगता है स्कूल की तरफ। जाते हुए एक ट्रक जा रहा था उसके पास से एंड उस ट्रक के काले धुआं उसके मुंह पे आ जाता है। फिर हम देखते हैं दोबारा से चलना शुरू करता है जिधर ऊपर से एक कौवा इजुमी के ऊपर पॉटी करने वाला था। ये चीज इजुमी नोटिस कर लेता है। बेचारा जैसे पीछे हटता है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है एंड ये सारी चीज करते करते ये बेचारा लेट हो जाता है एंड वो भागते हुए जा रहा था शिकीमोरी-सान की तरफ। दूसरी ओर में शिकीमोरी-सान को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। शिकीमोरी-सान इजुमी के लिए वेट कर रही थी। तभी भागते हुए उधर इजुमी-सान आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देखने लगता है मानो कि बहुत जन्मों से भटका हुआ तो आत्मा मिल गया है। फिर ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगता है कि ये क्यूट है कि वो क्यूट है एंड आसपास के लोग इन दोनों को ही देखने लगता है। वेल हम देखते हैं कि फिर ये दोनों चलने लगता है जिधर इजुमी उसे बोलता है शिकीमोरी-सान तुम कभी कभी ना क्यूट नहीं लगते हो, कुछ अलग टाइप के लगते हो। ये सुनकर शिकीमोरी-सान थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड बोलती है ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम मुझे क्यूट नहीं बोल रहे हो। फिर हम देखते हैं कि इजुमी उससे माफी मांगने लगता है। तभी एक ट्रक उसके पास से बहुत ही करीब से निकल रहा था जो देख के शिकीमोरी-सान इजुमी को बचा लेता है एंड एक खतरनाक लुक देती है एंड इस लुक की बात कर रहा था इजुमी कुछ देर पहले। एंड हमें भी पता चलता है कि शिकीमोरी-सान बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इजुमी-सान को लेके एंड वो हर टाइम इजुमी-सान को ऐसे ही बचाता रहता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों स्कूल में आ जाती है जिधर आज स्कूल में इन लोगों का क्लास सिलेक्शन होने वाली थी, मतलब कौन कौन स्टूडेंट कौन कौन रूम में बैठने वाला था वो वाला सिलेक्शन। इधर इजुमी तो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान मुझे एंड शिकीमोरी-सान को एक ही क्लास में डाल देना, हम दोनों अलग अलग क्लास में नहीं जाना चाहते। एंड ये चीज देख के शिकीमोरी-सान भी हंसने लगती है एंड वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अगर हम अलग अलग क्लास में होंगे भी फिर मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए आऊंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों चली जाती है वो चार्ट को देखने के लिए जिधर ये दोनों देखती है कि इस बार भी ये दोनों सेम क्लास में ही पढ़ी है, जो देख के दोनों ही खुश हो जाती है। वेल तभी उधर आ जाती है शिकीमोरी-सान की दो फ्रेंड, एक की नेम है नेको, दूसरी की नेम है हाची एंड ये दोनों दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि ये तीनों अब एक क्लास में है। दूसरी ओर हमें दिखा जाता है इजुमी का भी एक फ्रेंड आ जाता है एंड इसका नाम है इनोजिका एंड इनोजिका भी सेम क्लास में ही है। वेल फिर हम देखते हैं कि ये सभी के सभी क्लासरूम पे आ जाती है जिधर क्लास चल रही थी। मैम बोलती है कि इजुमी तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। इधर हमारे डम इजुमी जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जाता है बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड अपने आप को सही से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जो देख के सभी लोग हंसने लगता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाएगा जिधर कुछ स्टूडेंट बोलता है अरे ये क्या था, ये तो उड़ के गया ना। इजुमी बोलता है कि शिकीमोरी-सान तुम मुझ पे नाराज तो नहीं हो ना। हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान के ऊपर एक डस्टर है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कुछ देर पहले मैम डस्टर से ब्लैक बोर्ड साफ कर रही थी लेकिन उनके हाथ से डस्टर छूट जाती है एंड उड़ के इजुमी की तरफ जा रहा था। तभी शिकीमोरी-सान एकदम दौड़ के उस डस्टर को पंच मार देती है, इसलिए डस्टर उसके ऊपर ही आके गिर जाती है एंड शिकीमोरी-सान की जो सर है ना थोड़ा सा गंदी हो जाती है। इधर इजुमी तो उसे थैंक यू बोलता है लेकिन शिकीमोरी-सान बोलते है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई तुम सही हो। फिर हम देखते हैं कि इजुमी उसके सर को जो है साफ करने लगता है एंड इधर का माहौल थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। साफ करते हुए इजुमी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ये मेरे साथ हर टाइम होते रहता है लेकिन हर टाइम तुम मुझे बचाते रहते हो, लेकिन मुझे तब बुरा लगता है जब तुम्हें चोट आ जाती है। ये सारी बात को सुनकर शिकीमोरी-सान बहुत ज्यादा शर्मा जाती है ना, बोल जाती है कि ये मैं अकेले कर लूंगी, अभी मैं जा रहा हूँ सफाई करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उधर इजुमी का मुंह बोला तीन दोस्त आ जाता है एंड तीनों के तीनों जो है जलता है इजुमी-सान से क्योंकि इजुमी-सान के पास इतना अच्छा गर्लफ्रेंड है इन लोगों के पास नहीं है। इधर ये तीनों तो इजुमी-सान को बहुत ही अच्छा खासा सुना रहा था एंड इधर इजुमी-सान एकदम चुपचाप वो सब सुन रहा था। फिर कुछ देर हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान रेस्ट रूम से क्लासरूम की तरफ आ रही थी लेकिन वो सुन लेती है कि वो सारे तीनों के तीनों बंदे इजुमी-सान को बहुत ज्यादा भला बुरा सुना रहा होता है। ये सारे बंदे बोलने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो एंड अपने गर्लफ्रेंड को भी मुश्किल में डालते रहते हो, हमें क्या कमी है, हम और तुम बिल्कुल सेम है, लेकिन तुम इतना ज्यादा अच्छा क्यों गर्लफ्रेंड मिला है, काश हमें भी तुम्हारे जैसा गर्लफ्रेंड मिल जाए। मतलब ये सारी बात को सुना रहा था वो। तभी अंदर चली आती है शिकीमोरी-सान। इजुमी बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। शिकीमोरी-सान बोलते है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम इधर से चलो, हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी ताकि हमें कोई परेशान ना कर पाए। इधर ये तीनों के तीनों लड़के डर रहा था शिकीमोरी-सान को देख के। शिकीमोरी-सान जाते हुए इन तीनों की तरफ एकदम खतरनाक सी नजरों से देख रही थी, जो देख के ये तीनों का एकदम काम तमाम हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों उधर से जाने लगती है। जिधर जाते हुए शिकीमोरी-सान बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, पहले जो हुआ था ना उसको लेके। इजुमी बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। शिकीमोरी-सान बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम इसे छोड़ दो एंड तुम शांति से चलो। इधर इजुमी तो अपने मन में सोचता है मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब मेरे वजह से तुम्हें चोट लग जाती है। अब अगली पल हमें दिखा जाता है इजुमी अपने क्लास में बैठा हुआ है जिधर इनोजुका आ जाता है। वो बोलता है स्कूल खत्म होने के बाद क्या तुम हमारे साथ घूमने जाना चाहोगे। इस बात पे इजुमी उसे हाँ बोल देता है। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ और भी ज्यादा घूमना चाहता हूँ। ये बात उनके इनोजुका भी खुश हो जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है नेको शिकीमोरी-सान को बता रही होती है कि वो लोग घूमने जाने वाले हैं। तभी उधर आ जाता है इजुमी एंड शिकीमोरी जो है बातें करने लगता है एंड इन दोनों को देख के ये तीनों ही शर्माने लगती है। तभी इनोजुका एकदम जोश में बोलता है जो भी हारेगा वो सबसे हाई स्कोर करने वाले को ट्रीट देगा। एंड तभी
हम देखते हैं कि नेको-सान एंड इनुजुका दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वही अगले पल हम देखते हैं कि ये सभी के सभी दोस्त आ जाते हैं बॉलिंग करने के लिए, जिधर हमें पता चलता है इजुमी एंड शिकिमोरी-सान ज्यादा बॉलिंग खेलने के लिए नहीं आती है, मतलब उतने ज्यादा भी एक्सपर्ट नहीं है। इधर शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं फिर भी बहुत ही अच्छे से खेलूंगी। फिर इधर इजुमी एंड इनुजुका चला जाता है बॉल आनने के लिए। इधर नेको शिकिमोरी-सान को बोलती है यही मौका है, तुम्हें एकदम बेवकूफ दिखाना होगा खुद को, ताकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा केयर करे। मतलब इजुमी-सान के बारे में बात कर रहा था ये लोग। हाची बोलती है जब गर्लफ्रेंड किसी चीज में एकदम सही से नहीं कर पाती है ना, तब वो ऑटोमेटिकली क्यूट हो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के सामने। वेल फिर हम देखते हैं कि इनुजुका पहले बॉल को थ्रो करता है। वो सोचा था कि पहली बार ही स्ट्राइक कर देगा, लेकिन कुछ पिन अभी भी खड़ा था, इससे ये बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर हमें नेको को दिखाई जाती है जो अपने मन में सोचती है कि मैं इसमें एकदम एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो भी जैसे थ्रो करती है उसके टाइम पे भी सबके सब पिन नहीं गिर पाती है, कुछ पिन खड़ी रह जाती है, जो देख के नेको बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वो लोग बोलने लगता है कि इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। वेल फिर हम देखते हैं कि हाची आ जाती है। ये बेचारी तो उस बॉल को सही से उठा भी नहीं पा रही थी, और जैसे तैसे करके बॉल को थ्रो करती है, लेकिन बॉल बहुत ज्यादा एकदम धीमे धीमे जा रही थी। बट फिर हम देखते हैं कि वो पहली बार ही स्ट्राइक कर देती है, सारे के सारे पिन गिर जाती है, जो देख के ये लोग हैरान हो जाता है। इधर इजुमी बोलता है शिकिमोरी-सान क्या हुआ? शिकिमोरी-सान बोलती है कि कुछ नहीं, लेकिन वो अपने मन में सोचती है मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, मुझे इस टाइम क्यूट बनने के लिए ट्राई करना चाहिए, जैसे नेको एंड हाची ने मुझे बोली थी। वेल फिर हम देखते हैं कि इजुमी बेचारा जब बॉलिंग करने के लिए जाता है, वो 3 बार में बस एक पिन को गिरा पाता है, जो देख के नेको एंड इनुजुका बहुत ज्यादा हंसने लगता है। वो लोग बोलता है कि ऐसे उम्मीद था तुमसे। अब शिकिमोरी-सान जाती है उठ के, तभी नेको बोलता है कि तुम्हें याद है ना, तुम्हें क्यूट बननी है अपने बॉयफ्रेंड के सामने। शिकिमोरी-सान भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, अपने मन में सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसके मुंह से क्यूट सुननी है। बट हम देखते हैं कि इजुमी एकदम चिल्ला के बोलता है तुम कर सकते हो इसे। एंड गाइस हम देखते हैं कि ये बात सुन के शिकिमोरी-सान और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। एंड वो हंसते हुए जैसे पहली बार बॉल फेंकती है, पहली बार में ये स्ट्राइक कर देती है, फिर वो दोबारा ट्राई करती है, उसमें भी स्ट्राइक कर देती है। इधर सारे के सारे लोग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर नेको एंड इनुजुका तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ये दोनों सोचता है कि अरे भाई इधर हो क्या रहा है, लेकिन इधर देखते हैं कि सारे के सारे लोग शिकिमोरी-सान को सपोर्ट करने लगती है। वेल फिर हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान इन दोनों को हरा दिया है। एंड जैसे पीछे मोड़ के देखिए इजुमी-सान को, इजुमी-सान बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो देखने में। वेल फिर हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान आके उसके साथ हाई फाई करती है। एंड इधर इजुमी के मन में लड्डू फूट जाता है, एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये कितना ज्यादा क्यूट है। वेल फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम हो जाता है, एंड अब नेको, हाची एंड इनुजुका उधर से उन लोगों को टाटा बोल के चला जाता है। इजुमी बोलता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मुझे सबसे ज्यादा कम पॉइंट मिला है एंड तुम्हें सबसे ज्यादा पॉइंट मिला है, मुझे तुम्हें खिलाना चाहिए। लेकिन शिकिमोरी-सान बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों चलने लगता है घर की तरफ, जिधर एक पेपर उड़ते हुए इजुमी की तरफ आ रहा था, जो देख के शिकिमोरी-सान उसे रोक लेती है एंड पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। इधर हमारे इनोसेंट इजुमी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, एंड उससे माफी भी मांगने लगती है। इजुमी बोलता है कि मेरे वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते हो है ना, तुम मुझे माफ कर देना। लेकिन शिकिमोरी-सान बोलते है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम परेशान किस लिए हो, क्लास में वो कुछ स्टूडेंट जब तुम्हें बहुत ज्यादा चिढ़ा रहे थे उस बात के लिए। इजुमी बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तो वो लोग सही बता रहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो। फिर तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक बिलबोर्ड इजुमी के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन शिकिमोरी-सान लात मार के उसे हटा देती है, जो देख के इजुमी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ती कि लोग क्या बोलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये सारे बात को सुन के इजुमी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, अपने मन में सोचता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्यारी है। इजुमी बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एंड ये बात सुन के शिकिमोरी-सान बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, बोलती है कि यार ये कौन सा टाइम है ये सारे बात को बोलने के लिए। वेल फिर हमें नेक्स्ट दिन का स्कूल का सीन दिखाया गया, जिधर हमें पता चलता है आज स्कूल में बहुत सारा खेलकूद होने वाला है, जिधर लड़कों के लिए होगा फुटबॉल, लड़कियों के लिए होने वाला है वॉलीबॉल, एंड उसके साथ होगा बास्केटबॉल भी। इजुमी अपने मन में सोचती है कि आज स्कूल में होने वाला है एक बॉल गेम कंपटीशन, इसका मतलब मजा आने वाला है। तभी इनुजुका बोलता है कि इजुमी बहुत अच्छे से सुन लो तुम, इसका मतलब क्या तुम्हें पता है ना, आज तुम्हें बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि खेलकूद में तुम्हें चोट लग सकता है। इजुमी बोलता है कि हाँ बाबा ठीक है मैं याद रखूंगा। वेल तभी उधर आ जाती है शिकिमोरी-सान, आके बोलती है कि इजुमी-सान तुम लोगों का फुटबॉल मैच कब होने वाली है। इजुमी बोलता है कि मैंने अभी तक देखा नहीं सही से। फिर इजुमी शिकिमोरी-सान को एकदम अच्छे से नोटिस करती है, एंड वो अपने मन में सोचती है शिकिमोरी-सान आज तो बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, एंड थोड़ी सी अलग, क्योंकि आज का हेयर स्टाइल थोड़ा सा अलग है। उधर नेको-सान भी बोलती है आज मेरी एंड शिकिमोरी-सान की दोनों की हेयर स्टाइल सेम है, ये हेयर स्टाइल हमें मोटिवेट करती है, एक्साइटेड करती है गेम के लिए। वेल इधर बेचारा हमारे इजुमी गेम स्टार्ट होने से पहले अपने मन में सोचता है मुझे पता है कि मैं आज बहुत ही गंदे तरीके से खेलने वाला हूँ, इससे अच्छा तो ये है कि मैं शिकिमोरी-सान को सपोर्ट करूंगा एंड अपनी कूल साइड को दिखाने की ट्राई करूंगा। फिर ये दोनों बोलती है कि चलो देख लेते हैं गेम की टाइमिंग, एंड इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों का जो मैच होने वाली है ना, ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही होने वाले हैं। इसी वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएगी आज। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इजुमी उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग चाहे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं ना कर पाए आमने सामने आके, लेकिन दूर रह के तो जरूर कर सकेंगे, एंड तुम ट्राई करना कि तुम्हें चोट ना लगे। ये सब इजुमी बोलने लगता है। इधर शिकिमोरी-सान देखती है कि इजुमी उसके हाथ को पकड़ के रखा है, जो देख के शिकिमोरी-सान थोड़ा सा शर्मा जाती है, एंड बोलती है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी। वो अगले ही पल हम देखते हैं कि इजुमी का जो फुटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है, जिधर कुछ लड़कियां इन सभी को सपोर्ट कर रहा था,
था। वेल तभी हम देखते हैं कि इजुमी के पास बॉल आने लगता है, लेकिन इजुमी जैसे उसे पकड़ने जाता है तब इसके सूलेस टूट जाता है एंड वो बेचारा नीचे धड़ाम से गिर जाता है एंड उसे चोट लग जाता है। तभी बॉल चला जाता है दूसरी टीम के पास। वेल तभी हम देखते हैं कि दूर से नेको-सान एंड शिकिमोरी-सान इस मैच को देख रही थी। लड़कियों के मैच स्टार्ट होने में एक बस कुछ ही टाइम बचा था, बट वो फिर भी आके इजुमी की मैच जो है देख रही थी। इधर शिकिमोरी-सान अपनी जो है पावर उसकी तरफ भेजने लगती है। भाई प्यार की ताकत है ये, क्या बताओ। इधर हम देखते हैं कि इजुमी एकदम सीरियस हो जाता है एंड बॉल के ऊपर जैसे अपनी पूरी ताकत से किक करने के लिए जाता है, वो बॉल के ऊपर किक न करके हवा में किक कर देता है एंड नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इससे बेचारे को और भी ज्यादा चोट लग जाता है। दूर से शिकिमोरी-सान एंड नेको-सान ये देख के तो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वेल फिर से इन लोगों का फुटबॉल मैच स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं बॉल उड़ते हुए इजुमी-सान के ऊपर आ रहा था। इधर दूर से नेको एंड शिकिमोरी-सान बोलती है कि देखो बॉल तुम्हारी हेड की तरफ आ रही है, बट इजुमी देखने में लेट कर देता है एंड बॉल धड़ाम से उसके सर पे लगता है। बेचारा दूर जाके गिरता है एंड बेहोश हो जाता है। ये चीज देख के शिकिमोरी-सान एकदम भागती हुई जाती है उसके पास। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि इजुमी नर्स रूम पे लेटा हुआ है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगा ना ज्यादा। इजुमी बोलता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगा है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि बॉल सीधा के तुम्हारे मुंह पे लगी है। ये बात सुन के इजुमी शर्म के मारे अपने मुंह को छुपा लेता है एंड अपने मन में सोचता है कि भाई क्या हूँ मैं, हर बार मेरी वजह से शिकिमोरी-सान चिंता में पड़ जाती है। शिकिमोरी-सान बोलती है इस बार बैड लक की वजह से नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए तुम्हारे ऊपर बॉल आके लगी है। वेल फिर शिकिमोरी-सान बोलती है ठीक है ये सब बात को छोड़ते हैं एंड हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान उसके बालों को सहलाने लगती है। तभी शिकिमोरी-सान नोटिस करती है इजुमी के सर के साइड पे एक बहुत ज्यादा गहरा चोट का निशान है। इजुमी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे बॉडी पे इस टाइप के निशान बहुत जगह पे है। मुझे लगता है कि ये वाला चोट का निशान तब लगा होगा जब एक ट्रक आके सीधा मेरे घर को उड़ा दिया था। ये बात सुनकर शिकिमोरी-सान घबरा जाती है। फिर शिकिमोरी-सान उसे बोलती है कि मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं। फिर शिकिमोरी-सान बोलती है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ, बाद में आऊंगी, क्योंकि शिकिमोरी-सान का जो है मैच स्टार्ट होने वाला था ना इसलिए। इधर इजुमी भी उसे बोलता है मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वेल इस बात को सुन के शिकिमोरी-सान बोलती है कि ठीक है मैंने प्लान चेंज कर लिया है, अब मैं नहीं जाने वाली हूँ उधर, मैं तुम्हारे साथ इधर रहूंगी। इजुमी बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हारा तो मैच है ना अभी। शिकिमोरी-सान बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे ब्लैंकेट में छुप जाऊंगी। इस बात को सुनकर बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है एंड शर्माने लगता है। शिकिमोरी-सान बोलती है अरे नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी। एंड ये बात सुन के इसका हालात आप लोग देख ही सकते हो गाइस क्या हो गया है। फिर इजुमी अपने मुंह को फुला के बोलता है मेरे साथ मजाक मत किया करो। शिकिमोरी-सान बोलती है कि ठीक है बाबा मैं अभी जाती हूँ। फिर वो बाहर आके सोचती है कि आज कुछ मैंने ज्यादा ही बोल दिया है। अब लड़कियों का वॉलीबॉल स्टार्ट होने वाली थी। इधर हम नेको को देखते हैं जो दूसरी टीम की एक लड़की जिसकी नाम है कामिया उससे बात कर रही थी। नेको बोलती है तुम हर बार की तरह इस बार भी पॉपुलर हो, लेकिन जो भी हो जाए इस बार हम लोग जीतने वाले हैं। कामिया हंसते हुए बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। तभी उधर शिकिमोरी-सान आ जाती है एंड शिकिमोरी-सान भी कामिया की तरफ देखने लगती है एंड हमें पता चलता है कामिया-सान भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्कूल पे। वेल फिर हम देखते हैं कि इन लोगों का वॉलीबॉल मैच स्टार्ट हो जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इजुमी एंड इनुजुका जो है बात कर रहा होता है। इनुजुका बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। इजुमी बोलता है कि हाँ ज्यादा चोट नहीं लगा ना इसलिए मैं सही हो गया। फिर वो बोलता है कि चलो ना लगता है लड़कियों का वॉलीबॉल स्टार्ट हो गया, चलो देखते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हाची अपनी टीम को चेयर कर रही होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी जोश नहीं है। एंड इधर हमें पता चलता है शिकिमोरी के टीम को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी गेम खेलने में, क्योंकि अपोजिट कामिया के टीम बहुत ज्यादा ताकतवर है। वेल तभी उधर आ जाता है इनुजुका एंड इजुमी। इनुजुका आके ही हाची को परेशान करने लगता है। इधर सभी लोग शिकिमोरी-सान की तारीफ कर रही थी कि शिकिमोरी-सान बहुत बार बॉल को नीचे गिरने से बचा लिया है। इधर ऊपर से इजुमी शिकिमोरी-सान को बहुत ही ध्यान से देख रही थी एंड ये दोनों भी बोल रहा था कि शिकिमोरी-सान बहुत ही अच्छा खेल रही है। बट हमें पता चलता है शिकिमोरी-सान की टीम 4 पॉइंट से पीछे चल रही है एंड ये चीज देख के इजुमी बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलता है शिकिमोरी-सान तुम कर सकते हो। एंड उसका ये चीयर सुन के शिकिमोरी-सान भी एकदम कॉन्फिडेंट में आ जाती है। नेको बोलती है देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम्हें चेयर कर रही है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि हाँ बिल्कुल अब मैं हार नहीं सकती हूँ। वेल फिर हम देखते हैं कि शिरायुकी-सान अपने बालों को एकदम अलग स्टाइल में बांध लेती है, जो देख के ऊपर इजुमी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। एनो बोलता है ये हैंडसम लड़की कौन है। इनुजुका बोलता है भाई ये तेरा गर्लफ्रेंड है। तो फिर हम देखते हैं कि इजुमी कामिया को नोटिस करता है। एनो बोलता है अरे देखो ना ये कामिया है ना। इनुजुका बोलता है कि हाँ तुम इसे पहचानते हो। इजुमी बोलता है कि हाँ थोड़ी बहुत जानता हूँ। वेल फिर हम देखते हैं कि इन लोगों का जो मैच दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, जिधर दोनों के दोनों टीम बहुत ज्यादा खतरनाक खेल रही थी। इधर हमारी शिकिमोरी-सान बहुत ज्यादा अच्छी खेल रही थी एंड उस तरफ से कामिया भी बहुत ही अच्छे से खेल रही थी। पूरे के पूरे ऑडियंस बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है इन लोगों की मैच को देख के। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों का जो है पॉइंट एकदम सेम टू सेम हो जाती है। एंड इधर शिकिमोरी-सान अपनी लास्ट मूव बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से मारती है, इससे अपोजिट की टीम उस बॉल को उठा नहीं पाती है एंड इधर जीत जाती है शिकिमोरी-सान की टीम, जो देख के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खासकर तो इजुमी। दौड़ के नीचे आके शिकिमोरी-सान की हैंड को पकड़ लेता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वेल तभी हम देखते हैं कि दूर से कामिया-सान इन सभी को देख रही थी। वेल हमें अगले सीन में दिखाया गया शिकिमोरी-सान के पूरे क्लास बहुत ज्यादा मजे से सेलिब्रेट कर रही थी अपनी जीत को। इधर इजुमी तो अभी भी शिकिमोरी-सान की तारीफ कर रही होती है कि शिकिमोरी-सान बहुत ज्यादा अच्छी एथलीट है। शिकिमोरी-सान बोलती है नहीं नहीं इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो तो तुमने मुझे चीयर किया था इसलिए ये मैच हम जीत पाई। फिर शिकिमोरी-सान भी बोलती है कि तुमने भी बहुत ज्यादा मेहनत किया है। ये बात सुन के वो शर्मा जाता है। वेल तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां उधर आ जाती है दरवाजा खोल के। ये सारी लड़कियां शिकिमोरी-सान को वॉलीबॉल खेलते हुए देख रही थी एंड ये सारी लड़कियां अब शिकिमोरी-सान की फैन हो गई है। वेल अब हमें अगले दिन का सीन दिखाएगा जिधर आज भी सारे के सारे लड़कियां
लड़कियां आके शिकीमोरी सन से बोलती है क्या तुम मेरे साथ बैठ के लंच करोगी, क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगी, मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकती है। वेल हम देखते हैं कि दूर से इनुजुका एंड इजुमी दोनों ये सारे सीन को देख रहा था। इजुमी बोलता है अरे यार लगता है शिकीमोरी सन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, अब मेरा क्या होगा। उधर हम हाची को देखती है जो कि बोलती है कि सभी के पास 10 सेकंड करके टाइम है, तुम लोग हाथ मिला लो। एंड इधर हम देखते हैं नेको के पास एक लड़की आके बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ एक फोटो ले सकती हो। इनुजुका सोचता है अरे देखो ना ये लोग मैच जीतने के बाद तो एकदम पॉपुलर हो गए सबके सब। वेल इधर इजुमी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि शिकीमोरी सन से मिल नहीं पा रहा था, इसी वजह से इवन वो ये भी बोल देता है कि अब मैं और शिकीमोरी सन बराबर के नहीं रहे। इधर इनुजुका बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बोलता अभी हम देखते हैं कि एक बॉल आके इनुजुका के जो है मुंह पे लग जाता है एंड नीचे धरम से गिर जाता है। जो देख इजुमी बोलता है अरे यार माफ कर देना मुझे, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गया। तभी हमें शिकीमोरी सन को दिखाई जाती है जो कि आगे आने की ट्राई कर रही थी, बट इस तरह लड़की की वजह से आगे नहीं आ पा रही थी। लेकिन जैसे वो आगे आती है वो इस सीनरी को देखती है एंड इसे देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इधर सारे के सारे लड़कियां बोलती है अरे देखो ना ये गुस्से में भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। पहले हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इजुमी अकेले अकेले घर की तरफ जा रहा था एंड वो बोलता है कि शिकीमोरी के बिना कुछ भी नहीं हो। एक बकेट मेरे ऊपर गिरने वाला था लेकिन बेचारा इनुजुका मुझे बचा लेता है, लेकिन उसके ऊपर ही वो गिर जाता है। फिर मैं हेडमास्टर से टक्कर खाने वाला था, उधर भी इनुजुका आ जाता है, वो टक्कर खा जाता है। वेल फिर हम इनुजुका को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में है बेचारा। इनुजुका उसे बोलता है कि तू भाई अकेले अकेले घर जा क्योंकि मेरा जो हालत है मैं नहीं जी सकता। इधर इजुमी अपने मन में सोचता है मैंने तो बेचारे इनुजुका को भी मुसीबत में डाल दिया। फिर वो शिकीमोरी सन के बारे में सोचते सोचते नीचे जा रहा था, बट ये बुद्धू सीढ़ी से नीचे गिरने वाला था। तभी पीछे से शिकीमोरी सन आ जाती है एंड उसे पकड़ लेती है एंड वो बोलती है कि तू मुझे छोड़ के अकेले अकेले घर जा रहे थे। इजुमी बोलता है कि शिरायुकी सन तुम इधर क्या कर रही हो। शिरायुकी बोलती है कि मैं तो इधर ही था तुम्हारे साथ, लेकिन तुम ही तो मुझे अकेले छोड़ के जा रहे थे। इजुमी बोलता है तुम तो अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो एंड ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। शिकीमोरी सन बोलती है भले ही मैं पॉपुलर हो गई हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम ही तो इनुजुका कुन के साथ अब रहना चाहते हो है ना। वो इस बात को सुन के बेचारा इजुमा शॉक हो जाता है एंड सोचता है ये क्या बोला। फिर वो हंसने लगता है। शिकीमोरी सन बोलती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, तुम तो उसके साथ पूरे दिन रहते हो अब। इजुमी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं स्कूल से बाहर निकल के गेट के उधर तुम्हारे लिए वेट करने वाला था क्योंकि आजकल मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ तुम्हारे बिना। फिर इन दोनों के भीतर सब कुछ सही हो जाता है एंड ये दोनों घर चला जाता है। वेल हमें अब नेक्स्ट दिन का स्कूल का सीन दिखाएगा जिधर हम देखते हैं कि इजुमी एंड शिकीमोरी सन दोनों क्लासरूम में बैठी हुई है एंड एक दूसरे को देखने लगती है। तभी उधर आ जाता है इनुजुका। इनुजुका आके उसके पास बैठ जाता है एंड बोलता है देखो इजुमी मेरा काम है, आज किसी ने मुझे मूवी का 2 टिकट दिया है, मैं तो नहीं जा सकता, एक काम करो तुम ये रख लो। ये बोल के उधर से वो चला जाता है। इधर इजुमी सोचता है कि मैं किसे ले जाऊं मूवी देखने के लिए। दूसरे हम देखते हैं कि शिकीमोरी सन उसकी तरफ भी देखने लगती है। ये चीज इजुमी नोटिस कर लेता है एंड वो जाके बोलता है कि शिकीमोरी सन तुम्हें मूवी देखना पसंद है। शिकीमोरी बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि चलो फिर आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं। अब अगली बार हमें देखा जाता है कि इजुमी अपने घर पे लेटा हुआ है एंड वो सोच रहा था कि उसे और इंतजार ही नहीं होता शिकीमोरी सन के साथ मूवी देखने में। बट हमें पता चलता है जब भी शिकीमोरी सन के साथ बाहर निकलता है तभी कभी न कभी बारिश होता है या कभी न कभी वो अपनी वॉलेट किधर न किधर फेंक के आ जाता है। लेकिन इन सभी के बाद भी शिकीमोरी सन सिर्फ मुस्कुराती है एंड बोलती है कि कोई बात नहीं। लेकिन इस बार हमारी इजुमी कोई भी गलती नहीं करना चाहता, इसलिए वो सही से पैक कर लेता है सब कुछ सामान ताकि मुसीबत पे काम आ जाए। लेकिन वो इतना सारा सामान अपने बैग में भरता है और बैग ही बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, उठा ही नहीं पाता है बेचारा। तभी हम देखते हैं कि उधर इजुमी के मॉम एंड डैड आ जाता है एंड वो अपने बेटे को देख के बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है। वेल दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी सन एक बुक को पढ़ रही थी जिधर कौन सा ड्रेस सबसे ज्यादा बेहतर होगा उसमें वो लिखा था। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करती है लेकिन उसे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती है। तभी उधर हम देखते हैं कि शिकीमोरी सन की भाई आ जाता है एंड बोलता है कि तुम किधर जाने वाले हो क्या। शिकीमोरी सन बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ। उसका भाई बोलता है ठीक है फिर तुम ज्यादा शोर मत मचाओ एंड गुड लक। ये बोलकर उधर से चला जाता है। शिकीमोरी सन अपने मन में सोचती है कि मैं इतने आसानी से हार नहीं मान सकती हूँ। दूसरी ओर हमें देखते हैं कि इजुमी रास्ते से चलते हुए जा रहा था। फिर हम देखते हैं इजुमी हमें बताता है उसका जो भारी बैकपैक था वो टूट चुका है, इसी वजह से वो नहीं ला पाया एंड आते टाइम रास्ते में एक छोटी बच्ची भी उसे मिली थी जो खो गई थी। फिर उस बच्ची को पुलिस के पास देख के टाइम से मूवी थिएटर बस जा रहा था। वो बोलता है कि मुझे पता है ये सारे कुछ होने वाला है, इसी वजह से मैं पहले निकला हूँ घर से। फिर हम देखते हैं कि फाइनली पहुंच जाता है शिकीमोरी सन के पास। शिकीमोरी सन को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड खुश हो जाता है। अपने मन में सोचता है कि शिकीमोरी सन आज बहुत ज्यादा अलग लग रही है एंड बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रही है साथ में। फिर हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों पहुंच जाता है थिएटर में जिधर इजुमी सोचता है क्या हमें रोमांस मूवी देखना चाहिए, क्या उसे रोमांस मूवी पसंद है। फिर उसे पूछता है कि शिकीमोरी सन तुम कौन सा वाला मूवी देखना चाहती हो। शिकीमोरी सन बोलती है कि तुम्हें जो पसंद है वही देखूंगी मैं। इजुमी बोलता है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, हर बार तुम वही करते हो जो मुझे पसंद है, लेकिन इस बार तुम्हें जो पसंद है वही मैं करूंगा। शिकीमोरी सन को तो पहले समझ नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाहती है। फिर वो बोलती है कि ठीक है। फिर शिकीमोरी सन दिखाती है एक हॉरर मूवी एंड इसे देख के इजुमी का पसीना छूट जाता है। बट वो फिर सोचता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, थिएटर के अंदर अगर ऐसा करूंगा तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। जब भी डरावना सीन आएगा शिकीमोरी सन डर के मेरे पास आएगी एंड मैं एक हीरो की तरह उसे दिलासा दिलाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ जाता है मूवी देखने के लिए। गाइस मूवी जैसे स्टार्ट हो जाता है वो इतना ज्यादा डरावना था कि इजुमी बेचारा रोने ही लगता है, मतलब कि भाई बहुत ज्यादा डर जाता है। वेल तभी हम देखते हैं शिकीमोरी सन उसके हाथ को पकड़ लेती है। खैर कुछ देर बाद ये मूवी खत्म हो जाता है एंड ये दोनों बाहर आ जाती है थिएटर से। शिकीमोरी सन बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। वेल इजुमी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं कुछ अलग टाइप के मूवीज देख पाया।
पाया। ये बात सुनकर शिकीमोरी-सान थोड़ा सा शांत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों खाना खाने के लिए उधर चली जाती है। इसमें बोलता है कि तुम्हें जो खाना है वो खा सकते हो तुम। फिर हम देखते हैं कि एक महंगा पैनकेक था। इसमें बोलता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए। शिकीमोरी-सान बोलती है नहीं ये तो थोड़ा सा महंगा है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने मेरा पॉकेट मनी को बचा के रखा है पूरा, ताकि आज के लिए मैं खर्च कर सकूं। लेकिन हम देखते हैं उसकी पर्स दोबारा से खो जाता है। इसमें बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो उसे मेरे साथ बांध के रखा था। लेकिन हम देखते हैं कि जिस चीज से अपनी मनी बैग को बंद के रखा था वो रस्सी टूट गया है। बेचारे का किस्मत तो भाई मेरे जैसा है। इजुमी तो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, बोलता है सच में मैं तुम्हें वो खिलाना चाहता था। लेकिन शिकीमोरी-सान बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, तुम चिंता मत करो। बट हम देखते हैं कि उधर आ जाता है इजुमी का मॉम एंड डैड। दरअसल ये लोग इधर शॉपिंग करने के लिए आए थे। शिकीमोरी-सान इन दोनों को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड घबराते हुए से मॉम एंड डैड बोल देती है। उसकी मुंह से मॉम एंड डैड सुन के उसकी मॉम डैड भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसकी मॉम डैड को पता चलता है कि इजुमी ने फिर से मनी बैग घुमा दिया है एंड ये दोनों खाना खाने के लिए जा रहा था। अब इजुमी का डैड बोलता है चलो एक साथ हमारे घर, उधर हम लोग खाएंगे। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि ये सभी घर आ जाते हैं जिधर ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इजुमी की मॉम की एक गलती के कारण एक चम्मच उड़ के इजुमी की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे झटक से पकड़ लेती है हमारी शिकीमोरी-सान। इधर इजुमी तो बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगा ना, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो चलता रहता है वो। फिर हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान बहुत ही मजे से वो खाना खा रही थी, जिसे देख के उसकी मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। फिर इजुमी की मॉम चला जाता है डिजर्ट लाने के लिए एंड इधर इजुमी एंड शिकीमोरी-सान एकदम प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। उसकी डैड बोलता है मेरे सामने तुम दोनों फ्लर्टिंग कर रहे हो, जो देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगले पल हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान चली जाती है इजुमी की मॉम के पास बर्तन धोने में मदद करने के लिए। उस साइड हम देखते हैं कि इजुमी सो गया है। फिर इजुमी की मॉम एंड शिकीमोरी दोनों इजुमी को लेके बातें करने लगती है एंड बहुत ज्यादा हंस रही होती है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरे इजुमी की बचपन की पिक्चर देखना चाहोगी एंड ये बात सुनकर शिकीमोरी-सान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साथ साथ हैरान भी हो जाती है। फिर उसके मॉम से हमें पता चलता है बचपन में हर दिन स्कूल से आने के बाद उसे कहीं ना कहीं तो चोट लगता ही था। इसको लेके उसकी मॉम बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ता था, लेकिन हमेशा से इजुमी यही बोलता हुए आ रहा है ये कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। उसकी मॉम बोलती है कि पता नहीं मेरे बेटे को इतना ज्यादा बैड लक कैसे आ गया है। शिकीमोरी-सान भी बोलती है कि हाँ वो तो है। उसकी मॉम बोलती है कि इजुमी के कारण तुम्हें भी तो बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना, लेकिन तुम प्लीज मेरे बेटे को कभी छोड़ के मत जाना, वो दिल की बहुत ही अच्छा है। शिकीमोरी-सान बोलती है कि हाँ मुझे पता है, भले ही मुझे बहुत सारी परेशानी होती है इस बैड लक के चलते, लेकिन मैं जानती हूँ वो कितनी अच्छा लड़का है। उसकी इतना ज्यादा बैड लक है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करता है, बल्कि वो दूसरों की मदद करता है जब वो खुद मुसीबत में होता है। वो दूसरों की चिंता करता है खुद को छोड़ के। फिर शिकीमोरी-सान बोलती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि 8 बज चुके हैं एंड अब इजुमी की मॉम इजुमी को उठा देता है। इजुमी नींद से उठ के देखता है कि शिकीमोरी-सान एंड उसकी डैड एक गेम खेल रहा होता है एंड वो दोनों बहुत ज्यादा घुल मिल चुका है, जो देख के काफी हैरान हो जाता है इजुमी। इजुमी की मॉम बोलती है बेटी तुम जब चाहो तब इधर आ सकते हो। वेल इसके बाद हम देखते हैं शिकीमोरी उसकी मॉम डैड को टाटा बोल के निकल जाती है अपने घर के लिए एंड उसके साथ इजुमी जाता है उसे छोड़ने के लिए। उसकी मॉम डैड उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अलावा में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है इधर इनोजुका नेको गर्मियों की छुट्टी में क्या करेगा वो प्लानिंग कर रहा था, बट उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं सोच रहा था, इसलिए वो लोग इजुमी को बुलाता है। बट इधर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म था, इसी वजह से इजुमी को दिक्कत हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते कि पीछे से शिकीमोरी-सान आ जाती है पानी की बोतल को लेके। वो इसके बाद ये सारे लोग डिसाइड करने लगते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में ये लोग इधर जाने वाले हैं। नेको बोलता है कि चलो हम लोग बीच में चलते हैं। ये सुन के इजुमी अपने मन में सोचता है कि नहीं मुझे तो गर्मी से बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं तो उधर बैठा रहूंगा सिर्फ। इनोजुका बोलता है नहीं उधर हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इजुमी को गर्मी सहन नहीं होता। एक काम कर सकते हैं, ठंडी जगह जिधर है नदी उधर चल सकते हैं हम। इधर इजुमी अपने मन में सोचता है कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। वो बोलता है कि मेरी वजह से तुम लोग अपना ट्रिप के मजा खराब मत करो। वो बोलता है तो फिर क्या करूँ, हम लोग उधर ही जाने वाले हैं जिधर सभी लोग मिलकर एंजॉय कर सकते हैं। हाची बोलती है नदी के पास जाना भी सेफ नहीं होगी इजुमी के लिए। ये बात सुन के वो दोनों तो शॉक्ड होता है, बोलता है कि हाँ तुम लोग सही बोला। शिकीमोरी-सान बोलती है कि नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सभी उसके साथ साथ ही रहेंगे। वेल इसके बाद हम लगते हैं ये सारे के सारे क्लासरूम पे आ जाते हैं, जिधर हमें पता चलता है इन लोगों का जल्दी फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं ये लोग प्लान बनाते हैं नदी के ट्रिप पे जाने के लिए, ड्रेस एंड सामान खरीदने के लिए वो लोग अभी जाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे लड़कियां चली जाती है स्विम सूट खरीदने के लिए एंड एक कैफे में इजुमी एंड इनोजुका बैठ के पढ़ाई कर रहा था। वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद सारे के सारे लड़कियां उधर आ जाती है। वेल फिर हम देखते हैं कि ये सभी कुछ देर तक उधर बैठता है, थोड़ा सा मजा करता है, फिर अपने अपने घर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि इजुमी रो रहा था। शिकीमोरी-सान बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें। वो बोलता है कि जब एग्जाम हो रहा था तब मेरा पेंसिल कम करना ही बंद कर रहा था एंड वो बार बार टूट जा रहा था। शिकीमोरी-सान बोलती है सर ने तो तुम्हें पेन दिया ना। वो बोलता है कि हाँ लेकिन इसमें तो मेरा 15 मिनट चला गया। फिर जाते हुए हम देखते हैं कि एक लेडी का कुत्ता भी उस पर भौंकने लगता है। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। शिकीमोरी-सान को बाय बाय बोल के उधर से चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जिधर इजुमी अभी भी उदास है, कल उसका एग्जाम है, अभी भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था इसकी वजह से। तभी आ जाती है शिकीमोरी-सान की कॉल। शिकीमोरी-सान बोलती है तुम ब्लैंकेट को पकड़ के बैठे हो है ना। इजुमी बोलता है कि शिकीमोरी-सान को सब कुछ पता है, तो दोनों डिस्कस करते हैं चलो कुछ अलग बात करते हैं। वेल फिर हम देखते हैं इजुमी शिकीमोरी-सान को चांद तारों आसमान के बारे में बता रहा होता है एंड उधर शिकीमोरी-सान भी ये सारी बातों को अच्छे से सुन रही थी। शिकीमोरी-सान बोलती है कि तुम्हें तारों के बारे में इतना कुछ पता है। इजुमी बोलता है कि हाँ बचपन में जब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था उधर हमें इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया है। बचपन में
जब मैं मेरे पापा के साथ जाता था तारों को बहुत ही करीब से देख के लिए, तभी आसमान में बादल आ जाता था या फिर बारिश होना शुरू हो जाता। इसी वजह से आज तक मैंने तारों को सही से नहीं देख पाया। शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं और तुम दोनों मिलकर इस बार देखेंगे एक साथ तारे को। ये सुन के इजुमी-सान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं इनकी बात खत्म हो जाता है तो कॉल रख देते हैं क्योंकि दोनों को नींद आ गई है। उधर शिकिमोरी-सान बहुत ज्यादा ही डिस्पेरेट हो रही थी इजुमी की चेहरा को देखने के लिए। इजुमी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया था कल एग्जाम देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि इन सभी का जो एग्जाम खत्म हो जाता है एंड ये लोग आ जाते हैं इन लोगों का जो टूर है उधर, मतलब नदी के किनारे। इधर इनुजुका तो रोने लगता है क्योंकि उन लोगों के साथ इजुमी है, लेकिन आज की मौसम एकदम बिल्कुल सही है इस चीज को देखे। वो इसके बाद हम देखते हैं सभी के सभी बारबेक्यू बनाने लगता है। वो शिकिमोरी-सान इजुमी के लिए खाना ले आता है टेस्ट करने के लिए। इजुमी बोलता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें कुकिंग आती है, तुम अच्छे एथलीट हो, अच्छी दिखती हो, बहुत अच्छे दिली हो। बोल के जैसे वो खाना खाता है बेचारा नीचे गिर जाता है। एना बोलता है शिकिमोरी-सान को खाना बनाना नहीं आती। शिकिमोरी-सान रोने लगती है। एना बोलती है तुम इसे फेंक दो, मत खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगी। इजुमी बोलता है कि नहीं नहीं मैं इसे खाने वाला हूँ, तुमने कितनी मेहनत से इसे बनाई है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से कुकिंग करना सीखूंगी। और फिर हम देखते हैं कि इजुमी इन सभी के लिए स्वीट डिश बनाता है। एना बोलता है कि शिकिमोरी-सान तुम इसे टेस्ट करो। शिकिमोरी-सान उसे खाती है एंड बोलती है क्या बात है, मैं चाहती हूँ कि मैं खाता ही रहूँ ये वाला डिश। ये बात सुन के नेको बोलती है वो तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है इसलिए सारी बात को बोल रही है। एंड ये बात को सुन के इजुमी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इजुमी एंड शिकिमोरी-सान दोनों अलग जाके बैठ जाती है एंड बातें करने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाचिको जो कि एक सेल के नीचे जाके लेट जाती है, उसको इस हालत में देख के इनुजुका एंड नेको दोनों ही हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं शिकिमोरी-सान नेको के पास चली जाती है। फिर इधर हम इजुमी को देखते हैं जो कि देखता है एक बच्ची को पानी में खेल रही थी लेकिन अचानक से वो बह जा रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं शिकिमोरी-सान को। शिकिमोरी-सान देखती है कि उस जगह पे इजुमी नहीं है, ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर इधर हम इजुमी को देखते हैं जो कि उस बच्ची के पास आ जाती है। ये बच्ची उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे मारने लगती है। इजुमी बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी उसे किनारे तक ले जाने लगता है। हमें पता चलता है इजुमी को सही से तैरना नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी इस बच्ची की मदद करने के लिए पानी के अंदर उतर गई है। इजुमी जैसे जैसे करके उसे उठा देता है पानी के ऊपर, लेकिन उसे पैर में मोच आ जाता है, इसी वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है एंड बहने लगता है। तभी वो बच्ची चिल्लाने लगती है एंड उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के उसके सारे दोस्त उधर चला आता है। नेको तो बहुत ज्यादा डर जाती है, सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन हम देखते हैं शिकिमोरी-सान उधर से दौड़ के जाके पानी के अंदर कूद जाती है। इधर हम देखते हैं कि इजुमी पानी के अंदर डूब रहा था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उधर शिकिमोरी-सान आ गई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान उसे बाहर निकालती है पानी से। फिर हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान उसे बहुत ज्यादा डांट रही थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, तुम हर बार क्यों मुझे ऐसे चिंता में डालते रहते हो। वो इसके बाद हम देखते हैं इनके सारे के सारे दोस्त उधर आ जाता है एंड साथ में वो बच्ची और उसकी मम्मी भी आ जाती है। उसकी मम्मी बहुत ज्यादा उसे माफी मांगने लगती है। इधर ये बच्ची भी आके उसे थैंक यू बोलती है एंड उसे गालों में किस करके बाय बाय बोल के चली जाती है। इधर नेको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये तो बस एक बच्ची है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा ही मजे करने लगता है, बहुत सारा खेल खेलते हैं पानी के अंदर। और इसके बाद हम देखते हैं ये लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जिधर ये लोग बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जिधर इजुमी शिकिमोरी-सान की आइसक्रीम खाने लगता है। एंड इधर शिकिमोरी-सान जैसे इजुमी की आइसक्रीम टेस्ट करने की ट्राई करती है तभी उधर आ जाता है इनुजुका एंड ये बंदा इजुमी की आइसक्रीम खा लेता है। ये चीज देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है शिकिमोरी-सान एंड फटाक से इनुजुका का आइसक्रीम खा लेती है। ये दोनों जो है लड़ाई करने लगता है बहुत भयंकर वाला। हम देखते हैं कि ये लोग अब घर की तरफ जा रहा था ट्रेन में बैठ के, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। अभी के सभी बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए सो गया है। इजुमी सोचता है कि चलो मैं शिकिमोरी-सान से बात करता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान भी सो गई है इजुमी के कंधों के ऊपर। इधर इजुमी सोचता है आज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, मुझे आज इतना ज्यादा मजा आया इसलिए क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के साथ था और मेरे साथ मेरे शिकिमोरी-सान थी। हम देखते हैं कि ये सारे बात को सोचते सोचते उसको भी नींद आ जाता है एंड इधर हम देखते हैं तभी शिकिमोरी-सान का नींद टूट जाती है एंड वो देखती है इजुमी भी सो गया है। फिर इजुमी को अपने कंधों पे सुला देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाएगा, जिधर हमें पता चलता है इजुमी को बहुत ही खतरनाक सनबर्न हुआ है। शिकिमोरी-सान उसे बोलती है कि तुम अब घर पे रेस्ट करो। अभी इजुमी को न्यूज में सुनाई देता है शहर में फायरवर्क्स होने वाले हैं, जिधर बहुत दूर दूर से लोग भी आने वाले हैं इसे देखने के लिए। इजुमी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक जगह पे जाना चाहता हूँ। शिकिमोरी-सान बोलती है कि ठीक है फिर जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। हमें कुछ देर बाद देखते हैं इजुमी को उसकी पापा योकाता पहना रहा होता है, लेकिन उसे वो फिट नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी पापा का है। इजुमी बोलता है कि मुझे शिकिमोरी-सान के साथ ये फायरवर्क्स देखना है। उसकी मॉम बोलती है कि फायरवर्क्स तो बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं, लेकिन उधर बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। तब इसका पापा बोलता है कि बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है शिकिमोरी-सान योकाता पहन रही थी, लेकिन उसे पहनने में दिक्कत हो रही थी, तभी वो अपने भाई को बुला लेती है। उसकी भाई मदद करता है वो पहनने में। जाते टाइम अपनी बहन को पागल बोल के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इधर इजुमी पहले से आके बैठ जाता है, वो सब कुछ पहले से तैयारी करके आया है ताकि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो। फिर हम देखते हैं कि उधर आ जाती है शिकिमोरी-सान। शिकिमोरी-सान को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो देखने में। शिकिमोरी-सान भी उसकी तारीफ करती है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा मजे करने लगता है इस फेस्टिवल में। अभी इजुमी बोलता है कि चलो हम लोग ये शूटिंग वाला गेम को खेलते हैं। इजुमी को एक डॉग पसंद आ जाता है। शॉपकीपर बोलता है कि चलो बच्चे अपने गर्लफ्रेंड को दिखाओ कि तुम कितना ज्यादा महान हो, लेकिन हम देखते हैं कि इजुमी बहुत ही बुरी तरीके से हट जाता है। भाई एक भी निशाना उस डॉग के ऊपर नहीं लगता है। शॉपकीपर उसे एक किटी देने लगता है। तभी शिकिमोरी-सान बोलती है कि एक मिनट मुझे भी ट्राई करना है, लेकिन
शॉपकीपर बोलता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। बट गाइस हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान एक के बाद एक निशाना सही लगा रही होती है, जो देख के शॉपकीपर भी एकदम हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं शिकीमोरी-सान उस डॉग को लेके इजुमी को देने लगता है। इधर इजुमी एंड शॉपकीपर भाई दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद हम देखते हैं कि उधर उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। नेको एंड हाची शिकीमोरी-सान की ड्रेस की तारीफ कर रही है एंड इधर इनुजुका एंड इजुमी खड़े होकर बातें करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इजुमी एंड इनुजुका दोनों गोल्डफिश कैच करने के लिए जो है गेम खेलने लगता है, जिधर बुरी तरीके से इजुमी हारने लगता है, जिसे हारते हुए देखे शिकीमोरी-सान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शिकीमोरी-सान बोलता है कि चलो मेरे साथ तुम वर्सेस करो। हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान वर्सेस इनुजुका का मैच चल रहा होता है, पर जिसमें हम देखते हैं इनुजुका बहुत ही आसानी से सारे के सारे फिश को कैच कर रही थी, लेकिन हमारी शिकीमोरी-सान इस बार सही से कैच नहीं कर पा रही थी मछली। नेको बोलती कि तुम मुझे ये दे दो, जल्दी जल्दी तुम जाओ एंड फायरवर्क्स को एंजॉय करो, मैं इधर संभाल लूंगी। शिकीमोरी-सान जैसे तैसे जाने वाली थी, तभी हम देखते हैं कि उसकी जूती की जो लेस है ना वो टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पे बैठ के बातें करने लगता है, जिधर शिकीमोरी-सान बोलती है तुम मुझे एक जगह पे ले जाना चाहती थी ना। वो बोलता है नहीं, वो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन शिकीमोरी-सान बोलती है कि नहीं बोलो ना तुम। वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाना चाहता था, जिधर कोई नहीं जाता है, उधर से फायरवर्क्स बहुत ही अच्छे से देख सकेंगे हम। ये लोकेशन मेरे पापा ने मुझे बताया है। इजुमी बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरे पीठ में चढ़ जाओ। वो चिल्ला के बोलती है नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ, लेकिन इजुमी बोलता है कि नहीं तुम्हें बैठना ही होगा। हम देखते हैं कि उसके कंधे पे बैठ जाता है, जिधर जिधर इजुमी उसे लेके चलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फायरवर्क्स स्टार्ट होने ही वाला था। अब इजुमी सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देता है। इजुमी को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। शिकीमोरी-सान बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ, इसलिए। वो इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही मुश्किल से उस जगह पे चला जाता है। फिर ये दोनों बेंच पे बैठ जाता है एंड फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से सभी लोग फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे थे। इधर शिकीमोरी-सान एंड इजुमी दोनों बैठ के ही फायरवर्क्स देख रहा था। इजुमी एंड शिकीमोरी-सान दोनों प्यार भरी बातें कर रहा था, जो हम जैसे सिंगलों को सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें पाप लगेगा। बातों ही बातों में हमें पता चलता है पिछले साल इजुमी चाहता था कि वो शिकीमोरी-सान के साथ फायरवर्क्स देखने आए, लेकिन तभी वो इन्वाइट नहीं कर पाया, क्योंकि तभी ये दोनों बस दोस्त थे, इसलिए। शिकीमोरी-सान बोलती है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। शिकीमोरी-सान आगे बोलती है मैं पिछले साल वेट कर रही थी कि तुम मुझे कॉल करके बुलाओगे फायरवर्क्स देखने के लिए। ये बात सुन के वो घबरा जाता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों का जो फायरवर्क ना खत्म हो जाता है। इधर इजुमी दोबारा से उसे अपने कंधे पे बैठा लेता है एंड नीचे जाने लगता है। बट नीचे जाते टाइम हम देखते हैं कि उसके पैर फिसल जाता है एंड जैसे ही गिरने वाला था, तभी हम देखते हैं कि उधर इजुमी के फादर आ जाता है एंड उन दोनों को बचा लेता है। तभी उधर उसकी मॉम भी आ जाती है टॉर्च लाइट लेके एंड हमें पता चलता है उसकी मॉम एंड डैड इधर आई थी फायरवर्क देखने के लिए एंड उसके मॉम डैड उन दोनों के पीछे ही बैठा था एंड सारे के सारे बातों को सुन रहा था। ये बात सुन के तो इन दोनों का सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वेल इसके बाद हम देखते हैं ये सभी नीचे आने लगता है, जिधर इजुमी अपने फादर को थैंक यू बोलता है इस स्पॉट के बारे में बताने के लिए। हमें अगले दिन में दिखाया जाता है लोगों के स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसलिए सभी लोग जोर शोरों से तैयारी कर रहा था। इजुमी कॉस्ट्यूम बनाने के डिपार्टमेंट में था एंड डेकोरेशन का डिपार्टमेंट में था शिकीमोरी-सान। इजुमी से हमें पता चलता है पिछले साल ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में था एंड खूब मजा किया था, एक साथ बहुत सारा बातें किया था, लेकिन ये साल वो नहीं कर पाया, इसलिए अपनी मुंह को फुला लेता है। इधर कुछ लड़कियां इजुमी की बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी, मतलब बात करने के लिए, लेकिन ये चीज पसंद नहीं आती है शिकीमोरी-सान को। वो बहुत ही गुस्से से उन लड़कियों को देखने लगती है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया, जिधर इजुमी दो बैग को लेके अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है, सोचता है आज बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं। हमारे स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल में पिछले साल के मुकाबले इस साल में ज्यादा लोग आएगा। फिर हमें पता चलता है इजुमी का क्लास एनिमल कैफे बनाने का थीम चूज किया है, जिधर इजुमी एक लायन बन के बैठा है। तभी हम देखते हैं कि उधर शिकामोरी-सान भी आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा प्यारी कॉस्ट्यूम मतलब रैबिट की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। इजुमी-सान उसकी तारीफ करता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनकी कैफे में आने लगता है। इधर सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर दो लड़कियां आ जाती है इजुमी से सेल्फी लेने के लिए, लेकिन इजुमी उन दोनों को देख के जो नर्वस हो जाता है, चक्कर खाकर नीचे गिरने वाला था। ये देख के सभी सारे लोग डर जाता है, बट हर बार की तरह इस बार भी शिकीमोरी-सान उसे बचा लेता है, जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। पहला फेस्टिवल का दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, जिधर हमें पता चलता है आज इजुमी का कुछ अलग ड्यूटी है। वो आज लाइब्रेरी के काम में हाथ बटाएगा। इजुमी सोचता है कि काश मेरे क्लास का कोई हो, नहीं तो हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा बात करने में। इजुमी जैसे दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उधर कामिया है, एनो काम कर रही थी। कामिया उसे देख के खुश हो जाती है। एनो बोलती है चलो कोई तो है जिसे मैं पहचानता हूँ। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर जो बातें करते करते काम कर रही थी। इधर हमें पता चलता है कामिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, सबकी फेवरेट है और एनो बहुत ही शांत स्वभाव की है। पहले भी ये दोनों लाइब्रेरी के काम में एक दूसरे की मदद किया है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को पहले से थोड़ा बहुत पहचानती है। पहले जब ये दोनों काम कर रहा था लाइब्रेरी में, तब इजुमी बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, लेकिन कामिया ने इजुमी की नर्वसनेस दूर की थी एंड उसकी मदद भी की थी। इजुमी बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, मैं बाकी काम कर लूंगा। कामिया बोलती है तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल गई है ना। इजुमी शर्माते हुए बोलता है कि तुम्हें भी पता चल गया है। वो बोलती है कि उसकी नाम शिकामोरी है ना, बहुत ही अच्छी पर्सन है, बहुत अच्छी लड़की है। फिर कामिया बोलती है मैं किसी से रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर पाती हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, शिकीमोरी-सान के बारे में, प्यार के बारे में, मतलब ऐसे करके सवाल पे सवाल पूछने रहती है। इधर इजुमी तो बेचारा बहुत ज्यादा बुरा फंस जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वेल दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी-सान को, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि इस फेस्टिवल का एक रूल है, इधर बहुत सारे नंबर दिया जाता है एक दूसरे को। अगर वो नंबर सेम टू सेम होगा तो वो लड़का एंड लड़की हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, मतलब ये इन लोगों का सोच है। एंड ये जो लड़का लड़की है ना, वो पिक्चर भी क्लिक करती है एक साथ। हमें पता चलता है कि पिछले साल भी इजुमी एंड
शिकीमोरी-सान दोनों का सेम टू सेम नंबर आई थी। दोनों ने पिक्चर क्लिक करवाई है। इसी वजह से शिकीमोरी-सान नहीं चाहती है इजुमी के साथ और कोई दूसरा लड़की पिक्चर खींचे। शिकीमोरी-सान बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे ढूंढ के रहूंगी जिसके पास इजुमी का नंबर है। वेल दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इजुमी एंड कामिया बैठ के बातें कर रहा होता है, जिधर कामिया की बहुत बार रिक्वेस्ट करने से इजुमी अपना लव स्टोरी उसे बताता है। इजुमी बोलता है पिछली बार इस कल्चरल फेस्टिवल में मेरा और शिकीमोरी-सान का नंबर एक थी। इस फेस्टिवल की मदद से अब ये दोनों कपल है। इधर इजुमी अपने मन में सोचता है कि आज तो मैं उसे प्रपोज ही करने वाला था। चलो मुझे लगता है भगवान को भी यही मंजूर है एंड भगवान भी हमें मिलाना चाहती है। इजुमी एंड शिकीमोरी-सान दोनों बहुत ज्यादा फेस्टिवल में घूमने लगती है एंड एंजॉय करने लगती है। मतलब दोनों को थोड़ा सा अजीब तो लग रही थी पहली बार ये। शिकीमोरी-सान उससे पूछी थी कि क्या मेरे साथ फोटो क्लिक करना चाहोगी। इजुमी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन वो देखता है उसका जो टोकन नंबर था ना वही खो गया है। वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मेरा इतना ज्यादा बैड लक है कि आज के दिन भी ये हो गया मेरे साथ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था वही खो गया मेरे से। तुम्हें बोलता है कि मुझे माफ कर देना शिकीमोरी-सान, मेरा वो टोकन खो गया है एंड वो कभी नहीं मिलने वाला है। मेरे साथ ये होता ही रहता है क्योंकि मेरा बैड लक सुपर से भी ऊपर का है। शिकीमोरी-सान सोचती है कि इतना कॉन्फिडेंस से ये ऐसा क्यों बोल रही है। शिकीमोरी-सान बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हार मानने से कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ये दोनों जाता है प्रेसिडेंट के पास एंड उसे दिखाता है देखो ना ये मेरा नंबर है, लेकिन ये ना अब खो गया है, प्लीज क्या तुम कुछ कर सकते हो ताकि हम लोग फोटो क्लिक कर सके। प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इधर इजुमी अपने मन में सोचता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं फायरवर्क्स के टाइम भी उसे नहीं फोन कर पाया, लेकिन इस बार ये मौका मैं नहीं जाने दे सकता। फिर इजुमी चिल्ला के बोलता है अगर मैं शिकीमोरी-सान से फोटो क्लिक करता एक साथ मैं बहुत ज्यादा खुश होता। अभी हम देखते हैं कि जाते हुए प्रेसिडेंट इस बात को सुन लेता है एंड रुके एक टोकन के ऊपर वो नंबर लिख देता है। इसमें खड़ी लड़की बोलती है ये पहली बार है जब प्रेसिडेंट ऐसा कुछ काम कर रहा है। प्रेसिडेंट उन दोनों को गुड लक बोलता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है पिक्चर क्लिक कर लेता है। इजुमी कामिया को बोलता है उसके बाद में स्कूल के पीछे शिकीमोरी-सान को प्रपोज किया था, तब शिकीमोरी-सान उसे हक कर लेती है एंड इसी तरीके से ये दोनों जो रिलेशनशिप में आ जाती है एंड इनका लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इधर कामिया अपने सर के ऊपर हाथ रख के बोलती है वेल इस टाइप के लव स्टोरी मैंने पहली बार सुना है मेरे जीवन में। इधर इजुमी तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी-सान को जो कि अभी भी उस लड़की को ही ढूंढ रही होती है जिसके पास वो टोकन है। वेल गाइस तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि कामिया खड़ी होके इजुमी को देख रही होती है, लेकिन उसकी बाजू से दौड़ते हुए शिकीमोरी-सान इजुमी के पास चली जाती है एंड इन दोनों का लव स्टोरी बहुत ही अच्छी चल रही होती है उसके बाद से। अभी इधर हम देखते हैं कि इजुमी बोलता है तुमने वो वाला मूवी देखा है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे होते हैं। कामिया बोलती है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि नेको उसे मैसेज करती है, लेकिन कामिया उसकी मैसेज को जो इग्नोर कर देती है एंड वो इजुमी से बात करने लगती है। कामिया बोलती है कि मुझे इस टाइप के लव स्टोरी वाला मूवी पसंद है। इजुमी बोलता है कि बहुत सारे लोग इस मूवी को देख रहे हैं। कामिया बोलते है कि हाँ क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में भी ऐसा एक राजकुमार आए सिर्फ उसे ही प्यार करे एंड उसके साथ वो रह सके एकदम खुशी खुशी। इजुमी बोलता है कि तुम ये सारे बातों को शिकीमोरी-सान के साथ शेयर करना चाहोगे क्या। बोलते है कि नहीं, मैं कुछ बात को मेरे दिल में ही रखना चाहती हूँ, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उधर नेको-चान आ जाती है एंड वो कामिया को बाहर बुलाती है। कामिया जैसे बाहर जाती है वो देखती है बाहर शिकीमोरी-सान है एंड शिकीमोरी-सान उससे बोलती है मैं जिसे प्यार करती हूँ ना उसका नंबर ना तुम्हारे पास है, क्या मुझे तुम वो वाला टोकन दे दोगे। नेको-चान बोलते है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, कामिया तुम्हें वो नंबर जरूर दे देगी, उसे ये सारी बातों में कोई फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि कामिया कुछ बोलती नहीं है, बस उन दोनों को देखने लगी है। तभी अचानक से वो नंबर उसे दे देती है एंड बोलती है ठीक है ले लो। इधर हम देखते हैं कि पीछे से इजुमी आ जाता है, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि इधर क्या चल रहा है। कामिया बोलते है कि एक काम करो इजुमी तुम चले जाओ, बाकी का काम कर लूंगी। लेकिन इजुमी बोलता है नहीं, मैं अकेले नहीं छोड़ के जाऊंगा तुम्हें, मैं काम करके जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने नहीं दूंगा। इधर हम देखते हैं कि नेको एंड शिकीमोरी-सान उसके लिए वेट कर रहा था। अब शिकीमोरी-सान देखती है कामिया एंड इजुमी बहुत ही क्लोजली बात कर रही होती है, मतलब खुशी खुशी बात कर रही थी। इधर कामिया अपने मन में सोचती है उस मूवी के बारे में कि वो लड़की अकेली थी, बहुत ज्यादा लोनली। फिर इजुमी बोलता है चलो काम तो खत्म हो गया, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, मिलते हैं कभी दोबारा। ये बोल के उधर से चला जाता है। उसके बाद हम कामिया को देखते हैं जो कि रूफ टॉप में आ जाती है, बहुत ज्यादा उदास थी। कामिया सोचती है कि मुझे नहीं लगी थी कि उधर शिकीमोरी-सान आ जाएगी, सच बोलूं तो वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, शायद इसी वजह से ही मैं पीछे हट रही हूँ एंड मुझे मेरे फीलिंग्स को अब मिटा देना चाहिए। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर शिकीमोरी-सान आ जाती है ना, बोलती है कि नहीं नहीं तुम ये नंबर प्लेट रख लो, मुझे ये नहीं चाहिए। कामिया बोलती है कि क्यों, ये तो सभी लोग ही कर रही है ना, इसमें कोई गलती नहीं है, तुम रख लो। वेल गाइस तभी हमें पता चलता है कि कामिया भी इजुमी से प्यार करती है। जब ये दोनों लाइब्रेरी में काम कर रही थी तब से कामिया के दिल में उसके लिए प्यार बढ़ गई थी। फिर शिकीमोरी-सान भी बोलती है कि मुझे पता चल गई है कि तुम क्या छुपा रही हो मेरे से। कामिया बोलती है तो फिर तुम मुझे ये क्यों वापस लौटा रहे हो। शिकीमोरी-सान बोलती है ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, मैं एक लड़के को प्यार करता हूँ जिसे और एक लड़की प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की भी गलत है या वो लड़की भी बुरी है। तुम इजुमी को प्यार करती हो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, मैं ये नंबर तब ले लेती जब तुम्हारे अंदर इजुमी के लिए कोई फीलिंग्स ना हो तो, लेकिन तुम अभी भी उसे प्यार करती हो, अगर मैं तुम्हारा ये नंबर ले लूंगी तो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। कामिया बोलती है तो ये तो बिल्कुल वैसे टाइप का सीन हो गया कि तुम एक दुश्मन की मदद कर रहे हो। शिकीमोरी-सान बोलते है कि हाँ बिल्कुल, इजुमी कुन भी ऐसा ही करता है। कामिया इजुमी के बारे में सोचती है, एनो बोलती है कि ये तो बस एक कागज का टुकड़ा है और हाँ तुम्हें मुझे लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कभी भी इजुमी-सान को मेरे दिल की बात नहीं बताने वाला हूँ। फिर हमें पता चलता है जब पहली बार कामिया
कामिया इजुमी सन से मिलने जाता था अब वो अपने बालों को खोल देती थी। इधर हम देखते हैं कि कामिया रोने लगती है। एनो बोलती है मुझे बहुत दिनों पहले ही मेरे ये फीलिंग को दबा के फेंक देना चाहिए थी। कामिया बोलती है कि इजुमी सन बहुत ज्यादा अच्छी है, वो बहुत ज्यादा दयालु है, शायद इसी वजह से मुझे उनसे प्यार हो गई है और मैं उनके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। वेल तभी हम देखते हैं शिकिमोरी सन उस नंबर को फाड़ देती है, उसे हक कर लेती है। शिकिमोरी सन बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें पहले जानती भी नहीं थी, तुम भी मुझे नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी तुम मेरी वजह से अपने फीलिंग्स को दबा के रखी हो, मेरे और इजुमी की वजह से, लेकिन तुम्हें तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। इधर कामयाब रोना बंद कर देती है। एनो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी जल्दी इजुमी सन के पास जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो भागते हुए इजुमी के पास जाती है। इधर कामयाब अपने मन में सोचती है ये तो बिल्कुल एक मूवी की तरह है, पता नहीं कितने साल हो गया है मैं किसी के सामने रोया हूँ, सच में ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इजुमी को। इजुमी अपने मन में सोचता है कि आज शिकिमोरी सन का बर्थडे है, आज के दिन से ही हमने डेट करना शुरू किया था, पिछले साल तो मैं भूल गया था उसकी बर्थडे, लेकिन इस साल मैं नहीं भूला हूँ। फिर हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद अब ये दोनों घर की तरफ जा रहा था, जिधर इजुमी बोलता है कि प्लीज मैं तो मेरे साथ कुछ देर के लिए पार्क में चल सकती हो। अगली बार हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों पार्क में आके बैठ जाती है। अभी बैग में से अपना गिफ्ट निकाल के उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है इजुमी। एनो बोलता है कि ये हमारी पहली एनिवर्सरी है। आगे इजुमी ये भी बताता है कि मुझे पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे टाइप की एक्सेसरीज पसंद है, ये मैं ले आया हूँ तुम्हारे लिए, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। ये चीज देख के शिकिमोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इजुमी बोलता है कि कल से मैं देख रहा हूँ थोड़े से बदले बदले हुए हो, कुछ हुआ है क्या, कुछ परेशानी में हो क्या तुम? शिकिमोरी सन बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस गिफ्ट को ओपन करती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। शिकिमोरी सन को भी वो गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी उठ के जाता है और उस लॉकेट को पहनाने लगता है। शिकिमोरी सन बोलती है कि इजुमी कुन तुम कभी भी मत बदलना। तभी इजुमी बोलता है कि आज सुबह ही मुझे किसी ने बोला है कि मैं बदल गया हूँ। शिकिमोरी सन बोलते है कि हाँ, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को देख लिया है। शिकिमोरी सन अपने मन में सोचती है कि मुझे इस बात पे खुशी भी है, लेकिन मुझे ये कैसा फीलिंग आ रही है, मुझे डर क्यों लग रही है, मुझे ऐसा लग रही है कि इजुमी सन की इतना ज्यादा अच्छाई के कारण शायद इजुमी सन मुझे छोड़ देगी, वो मुझसे दूर चली जाएगी। अभी इजुमी बोलता है कि क्या तुम मेरे पर भरोसा नहीं करते हो? वो बोलती है कि हाँ मैं करती तो हूँ, लेकिन इजुमी बोलता है 1 साल पहले तुमने मुझे बदला था, मैं क्या था, तुमने मुझे क्या बना दिया। आगे वो ये भी बोलती है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर उतना भरोसा करो जो मैं तुम्हारे ऊपर करता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा कूल बनना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। ये सारे बात को सुन के जो शिकिमोरी सन बहुत ज्यादा रोने लगती है। शिकिमोरी सन रोते हुए बोलती है कि मैं भी ये सारी चीज को ही चाहता हूँ। इधर इजुमी अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार है जब मैं उसे रोते हुए देख रहा हूँ। वेल इसके बाद हम देखते हैं इजुमी अपने रुमाल से उसकी जो आंसू है ना पोंछने लगता है। तभी शिकिमोरी सन बोलती है कि मैंने मेरा मन बना लिया है कि मैं तुम्हें मेरे से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कितने भी क्यूट खूबसूरत ब्यूटीफुल लड़की उसके पास आ जाए। वेल अभी हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर आज हमें पता चलता है कि इजुमी का तबीयत खराब है एंड उसके सारे के सारे दोस्त उसके बारे में बातें कर रहा होता है। इजुमी इनुजुका को बोला था कि वो नोट लेके आए उसके लिए। ये बात सुन के शिकिमोरी सन गुस्से में आ जाती है। शिकिमोरी सन बोलती है ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, इजुमी सन ने तो मुझे एक बार भी नहीं बोला कि शिकिमोरी सन तुम मेरे लिए नोट ले आओ, मैं इनुजुका से ज्यादा अच्छा नोट लेके देती। शिकिमोरी सन की ये सारे बात को सुन के इनुजुका अपने मन में सोचता है पता नहीं क्यों शिकिमोरी सन मुझे उसकी राइवल समझती है। अब अगले वाला हमें दिखाया था कि इनुजुका ये बात नेको एंड हाची को बताता है। हाची बोलती है लेकिन शिकिमोरी सन तो कभी हमें इस नजर से नहीं देखी है। ये बात सुन के इनुजुका बोलता है इसका मतलब तो पक्का शिकिमोरी सन मुझे हेट करती है। तभी नेको बताती है कुछ देर पहले शिकिमोरी सन तुम्हारे बारे में बहुत सारा तारीफ कर रही थी कि तुम हर बार इजुमी की मदद करते हो, इजुमी के साथ रहते हो एंड मजे करते हो, लेकिन वो फिर अचानक से बोलने लगती है इजुमी ने उसे नहीं तुम्हें क्यों बोला नोट लाने के लिए। इनुजुका बोलता है इसका मतलब तो ये है शिकिमोरी सन बस इस बात के लिए मेरे ऊपर गुस्सा है कि इजुमी ने मुझे बोला है नोट लाने के लिए। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है शिकिमोरी सन बोलती है इनुजुका कुन आज मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ इजुमी के घर पे। फिर वो दोनों दोस्त निकल जाती है। नेको हाची को बोलती है कि हाची मैं नहीं जा सकती हूँ, तुम एक काम करो तुम इन दोनों का पीछा करते रहो एंड मुझे बताना कि क्या हुआ। अब ये दोनों रास्ते से चलने लगती है। तभी इनुजुका शिकिमोरी सन को बोलने वाला था कि तुम मुझे हेट करते हो कि नहीं, लेकिन वो ये बात अपने मन में सोचता है, उसे बोलता नहीं। वेल फिर हम देखते हैं कि शिकिमोरी सन इनुजुका आ जाता है एक शॉपिंग मॉल में, क्योंकि शिकिमोरी सन को इजुमी के लिए कुछ लेना था। इधर शिकिमोरी सन को समझ नहीं आ रही थी कि वो इजुमी के लिए क्या स्नैक्स ले, इसलिए वो इनुजुका से पूछ रही थी। इनुजुका बोलता है कि तुम ये वाला स्नैक्स ले जाओ, उसे पसंद आएगा। तब शिकिमोरी सन उसे शुक्रिया बड़े भाई बोल देती है। शिकिमोरी सन रियलाइज करती है ये बात उसके मुंह से स्लिप होकर निकल गई है और वो शर्म के मारे उधर से चली जाती है। इधर इनुजुका बोलता है बात तो ऐसा हो गया है कि तुम अपनी मैम को मॉम बोल दो गलती से। वेल आखिर में हम देखते हैं शिकिमोरी सन इनुजुका के लिए भी कुछ स्नैक्स खरीदती है। फिर ये दोनों उधर से जाने लगती है, लेकिन उधर आ जाती है हाची। हाची बोलती है कि मैंने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। हाची बोलती है शिकिमोरी सन तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती है, वो तुमसे जेलसी या फिर हेट नहीं करती है, वो बस तुम्हारा अटेंशन चाहती है। इनुजुका पहले ये बात विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वो जैसे शिकिमोरी सन की तरफ देखती है तब उसे विश्वास हो जाता है। इनुजुका बोलता है अच्छा एक छोटी बच्ची मेरे से अटेंशन चाहती है, मतलब बहन की तरफ जैसे ट्रीट करती है ना ऐसे ट्रीट कर रहा था वो। शिकिमोरी सन बोलती है कि तुमने मुझे क्या बोला, ये बात सुन के बेचारा डर जाता है, उसे माफी मांगने लगता है। दूसरी ओर हमें भोंदू इजुमी को दिखाया जाता है जो कि बेड के ऊपर लेटा हुआ था। एनो बोल रहा था मेरे भाई इनुजुका तू किधर है। वेल हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शिकिमोरी सन
एंड नेको-चान दोनों आई है कुछ शॉपिंग करने के लिए एंड हमें पता चलता है हाची एंड इनुजुका का तबीयत खराब है। तभी इजुमी शिकिमोरी-सान के पास मैसेज करता है एंड हमें पता चलता है नेक्स्ट वीक से इजुमी स्कूल आ जाएगा। वेल तभी हमें दिखाया जाता है कि उधर कामिया-सान भी है जो कुछ बुक खरीद रही थी। तभी उधर शिकिमोरी एंड नेको चली जाती है। नेको अचानक से बोलने लगती है कामिया-सान क्या तुम हम दोनों के साथ घूमना चाहोगी? इन दोनों को तो पहले लग रहा था कि वो मना कर देगी लेकिन कामिया बोलती है कि ठीक है फिर। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों घूमने लगते हैं जिधर कामिया-सान को एक डॉल मिलती है। ये डॉल उसे पसंद आती है लेकिन शिकिमोरी-सान इस डॉल को देख के बहुत ज्यादा हंसने लगी है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों उधर बहुत सारा मजा करने लगती है एंड इधर उधर घूमने लगती है। अगले पल हम देखते हैं कि नेको-चान वॉशरूम में चली जाती है एंड इधर शिकिमोरी-सान एंड कामिया-सान खड़ी थी। कामिया-सान बोलती है कि चलो हम वो वाला गेम को खेलते हैं। वेल तभी हम देखते हैं कामिया-सान उस गेम में हार जाती है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम चिंता मत करो मैं देखता हूँ। फिर शिकिमोरी-सान उस गेम को खेलती है एंड वो पहली बार इस मैच को जीत जाती है। इस गेम से जो उसे प्राइज मिली थी शिकिमोरी-सान वो उसे कामिया-सान को दे रही थी लेकिन कामिया-सान बोलती है कि मैं ये नहीं ले सकती हूँ। पर शिकिमोरी-सान की बहुत बार कहने से कामिया-सान वो ले लेती है। तभी हम उधर देखते हैं कि नेको-सान आ जाती है। नेको उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज आ गई है, मतलब इतना ज्यादा अच्छे से घुल मिल गई है। नेको अपने मन में सोचती है जब मैं पहली बार कामिया-सान को पूछने गई थी कि मेरे साथ घूमने जाओगी तब कामिया-सान ने उसे मना कर दी थी एंड ऐसे ही उसने बहुत बार पूछी थी लेकिन कामिया-सान उसे हर बार मना कर दी थी। लेकिन अभी कुछ अलग है, कामिया-सान पूरा बदल गई है। कामिया-सान पहले से ज्यादा मुस्कुरा रही है एंड बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रही है। वेल फिर हम देखते हैं कि ये तीनों आ जाते हैं बास्केटबॉल के कोर्ट पे जिधर दो लड़की आ जाती है एंड दोनों बोलने लगती है कि इधर तुम लोग नहीं खेल सकते हो। कामिया-सान बोलती है क्यों इधर खेलने के लिए कोई रिजर्वेशन चाहिए? कामिया को देख ये दोनों थोड़ा सा चौंक जाती है। फिर वो दोनों लड़की बोलने लगती है ठीक है तुम इधर खेल सकते हो लेकिन एक ही शर्त है कि तुम्हें हमें हराना होगा। तभी हम देखते हैं कि कामिया-सान एंड शिकिमोरी-सान दोनों तैयार हो जाती है। वेल फिर हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट हो जाती है एंड मैच स्टार्ट होते ही कामिया-सान एक गोल कर देती है, फिर शिकिमोरी-सान भी कर देती है एंड इसी तरीके से ये दोनों इस मैच को भी जीत जाती है। वेल फिर हम देखते हैं कि ये सभी के अंदर थोड़ा सा दोस्ती हो जाती है एंड ये सभी एक फोटो क्लिक करती है। अब शिकिमोरी-सान कामिया-सान को बाय बोल के जा रही थी लेकिन कामिया-सान बोलती है जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ना तब हम दोनों दोस्त होंगे। नेको बोलती है क्या तुम दोनों अभी दोस्त नहीं हो? कामिया उसकी मुंह को बंद कर देती है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि हाँ जरूर मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी। फिर हम देखते हैं कि नेको एंड कामिया उधर से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कामिया रुक जाती है एंड वो बोलती है नेको तुम मुझे माफ कर देना, तुम मुझे बार बार बोलते थे कि तुम मेरे साथ घूमने चलो लेकिन मैं तुम्हें बार बार बोलता था कि मैं नहीं जाऊंगी। नेको बोलती है कि नहीं नहीं छोड़ो उस बात को, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम दोनों पे दोस्त है। फिर ये दोनों दोबारा से चलने लगती है। नेको बोलती है कामिया-सान मुझे ऐसा लग रही है कि तुम्हें अंदर ही अंदर किसी बात सता रही है, क्या तुम अपना कुछ फीलिंग्स छुपा रहे हो? तुम किसी बात को लेकर परेशान हो बट तुम पहले से बहुत ज्यादा बदली बदली लग रही है मुझे। कामिया बोलती है कि हाँ किसी ने मुझे बदल दिया है, उसने मुझे सिखाई है कि मुझे भी मेरी फीलिंग्स के बारे में केयर करना चाहिए। मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकती हूँ कि वो कौन है लेकिन इन फ्यूचर में बता दूंगी। नेको बोलती है कि ठीक है। फिर ये दोनों दौड़ने लगती है। नेको अपने मन में बोलती है चाहे जितना भी टाइम लेना है तुम ले लो लेकिन तुम अपने फीलिंग्स के बारे में जरूर सोचना, तुम हार मत मानना। वेला में अगले सीन में बताया जाता है इन लोगों का कल्चरल फेस्टिवल खत्म हो जाता है, अब स्टार्ट होने वाला है स्पोर्ट्स फेस्टिवल। टीचर बोलता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रिले रन होने वाला है, उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है ना उसका नाम इस लॉटरी में है। ये बात सुन के उधर के स्टूडेंट बोलने लगता है इसका मतलब जरूर इसके अंदर इजुमी का नाम होगा। एंड गाइस होता भी वैसे ही है, इसके अंदर इजुमी का नाम होता है। फिर हम देखते हैं कि उधर हाची का भी नाम आ जाती है। हाची बेचारी रोने लगती है क्योंकि उसे इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करनी है। तभी और एक लड़की का नाम आ जाती है, ये लड़की थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। शिकिमोरी-सान उसके पास आ जाती है बोलती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारी जगह पे मौका दोगे इस रन में? ये सुन के ये लड़की तो भाई और भी ज्यादा फिदा हो जाती है। इधर इनुजुका बोलता है कि मुझे भी इस रन में पार्टिसिपेट करना है। फिर टीचर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी बहुत ही अच्छे दोस्त हो, ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। इधर ये पलटन इस रेस के बारे में बात कर रहा होता है। हमें पता चलता है इजुमी तेज दौड़ता है लेकिन वो दौड़ते दौड़ते बहुत बार गिर जाता है। इनुजुका बोलता है कि तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुन के शिकिमोरी-सान उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ये बात मैं बोलने वाली थी। अब हम देखते हैं कि ये लोग प्रैक्टिस करने लगती है जिधर हाची का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रही थी प्रैक्टिस करने का। हाची फिर भी दौड़ने लगती है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो दौड़ रही थी। बट जैसे ही इजुमी दौड़ने लगता है हम देखते हैं वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बट हम देखते हैं कि वो हार ना मानती है, फिर से उठ के दौड़ने लगता है। ये तीनों डिस्कस करने लगती है कि अगर इजुमी एंड हाची रन की दौरान स्लो हो जाएगी तो हम तीनों मैनेज कर लेंगे। ये सुन के हाची एंड इजुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जो है इन लोगों का प्रैक्टिस खत्म हो जाता है, सभी लोग घर जाने लगता है। लेकिन इधर हम देखते हैं इजुमी बोलता है हाची हमें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। हाची बोलती है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हाची एंड इजुमी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। इजुमी बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। हाची बोलती है कि मुझे पहले लगती थी कि दौड़ने से कुछ नहीं होगी इसलिए मैं दौड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि अगर मैं अच्छे से दौड़ूंगी तो तुम सभी को खुशी मिलेगी, इसलिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ। अब इन लोगों का एथलेटिक फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जिधर हम देखते हैं इजुमी एंड इनुजुका पहले रन के लिए हिस्सा लेता है। मैच स्टार्ट होता है लेकिन ये लोग हार जाता है। फिर लड़कियों का मैच स्टार्ट होती है जिधर हम देखते हैं कि हाची बहुत ज्यादा धीमे धीमे बॉल को उठा रही थी, लेकिन वो जितने सारे बॉल को उठा रही थी वो बहुत धीमे से फेंक रही थी। बट वो सारे बॉल एकदम नेट के अंदर जा रही थी जो देख के सभी के सभी लोग चौंक जाती है। बट हम देखते हैं कि हाची भी हार जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो थी। लेकिन फिर भी नेको एंड बाकी के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड हाची की तारीफ करने लगती है। ये देख के हाची भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड
खुश हो जाती है। अब इन लोगों का रेले रन स्टार्ट होने वाला था। हाची बोलती है कि चलो हम लोग इस मैच को जीतने वाले हैं, जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हाची थोड़ा सा नर्वस भी हो जाती है क्योंकि बहुत सारा लोग था इधर। शिकीमोरी-सान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग इधर जीतने वाले हैं। हम इस गेम को खेल रहे हैं बस मजे के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग इस गेम को जीतने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि नेको भागती हुए उस रोल को ले आती है एंड वो हाची को वो दे देती है। हाची बहुत ज्यादा नर्वस थी, वो दौड़ने लगती है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ रही थी, लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाती है, जो देख के उसके दोस्त बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इनोजुका बोलता है मुझे लगता है इजुमी का बैड लक उसके ऊपर चढ़ गया है। इधर हम हाची को देखती है जो कि सोच रही थी मैं हार नहीं मान सकती हूँ। प्रैक्टिस के दिन इजुमी भी नीचे गिर गई थी, लेकिन वो उठ के दौड़ना स्टार्ट कर दी थी। तभी हम देखते हैं कि हाची उठ जाती है एंड वो सोचती है हम सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसके लिए, अगर ये मैच हम लोग जीत जाएंगे तो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो दौड़ती हुई जाती है एंड उस रोल को इजुमी को दे देती है। अब इजुमी दौड़ना शुरू कर देती है। वो बहुत अच्छा दौड़ रहा था, लेकिन हम देखते हैं उसकी एक पैर का जूता खुल जाता है, मतलब उसका बैड लक स्टार्ट हो गया है भाई। इजुमी सोचता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, नहीं इस बार नहीं हो सकता ये। इजुमी हाची के बारे में सोचने लगती है एंड वो सोचती है कि हाची बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, उसने हार नहीं मानी है एंड मैं मेरे कारण इस बार हारने नहीं वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपने दोनों पैर के जूता को निकाल के भागना स्टार्ट कर देता है, जो कि देख के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड शॉक भी। हम देखते हैं कि गिरते बढ़ते इजुमी उस रोल को आके देती है शिकीमोरी-सान को। अब शिकीमोरी-सान दौड़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान थोड़ा सा पीछे है दूसरों से। सभी लोग बोलने लगता है कि शिकीमोरी-सान फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकती है। ये बात को शिकीमोरी और भी ज्यादा तेज भागने लगती है। शिकीमोरी को देख के इनुजुका बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा है अगर मैं फास्ट नहीं आया तो ये मुझे जान से मार देगी। तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान उसे आके रोल को दे देती है। इनुजुका दौड़ने लगता है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे सारे के सारे दोस्त बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो मुझे किसी भी हालात में इस मैच को जीतना ही होगा। अब आखिर में हम देखते हैं कि इनुजुका बहुत ज्यादा तेज भाग के इस मैच को जितवा देता है एंड ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड सेलिब्रेट करने लगता है। वेल अगली पल हमें एक सीन को दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं इजुमी बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, उसके स्कूल में एग्जाम था और दौड़ते हुए बाहर जाता है। तभी हम देखते हैं साइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है, उसे चोट लग जाता है। चोट लगने के बाद भी वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्कूल जाता है जिधर उसके मैम उसे बैंडेज लगा देती है। उसकी मैम बोलती है कि हम लोग स्कूल ट्रिप में जाने वाले हैं, तुम भी चलो। इजुमी बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। हम अगले सीन में हमें दिखा जाता है कि इजुमी का कुछ दोस्त उधर आ जाता है। एनो बोलता है कि चलो इजुमी स्कूल ट्रिप में जाएंगे। इजुमी बोलता है कि नहीं अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा ना तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, बट उनके दोस्त बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा चलो। फिर इजुमी और उसके दोस्त घर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इजुमी के दोस्त के ऊपर एक टेडी बियर आके गिर जाता है, जो देख के इजुमी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब इजुमी घर आ जाता है। इधर इजुमी का मॉम टीचर को बहाना दे देती है कि इजुमी का तबीयत खराब है, वो घूमने नहीं जा सकता। फिर इजुमी चला जाता है भगवान के पास, मतलब एक टेम्पल में, जिधर देखो भगवान को बोलता है मेरा अगर बैड लक ठीक ना हो तो भगवान प्लीज आप मुझे इतना शक्ति दे दीजिए कि मैं सारे दुख दर्द पीड़ा को सह सकूं। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो कोई हीरो होगा। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं शिकीमोरी-सान एंड उसकी भाई दोनों शॉपिंग मॉल में आई है। शिकीमोरी-सान की भाई शिकीमोरी को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। शिकीमोरी-सान बोलती है कि आप मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। फिर हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान अपना जो है कपड़ा चूज करने लगती है एंड वो बोलती है कल्चरल फेस्टिवल एंड एथलेटिक फेस्टिवल के बाद बहुत दिन हो गया है कि मैं इजुमी-सान से बात नहीं किया हूँ। लास्ट टाइम हम दोनों जब बात किए थे तब इजुमी ने मुझे बोला था हम दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो वो घूमने जाना चाहता है मेरे साथ। इजुमी उसे बहुत सारा आइडिया दिया था कि किधर किधर घूमने जा सकते हैं, लाइक अम्यूजमेंट पार्क या फिर किधर जू वगैरह। तभी वो लोग एक एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं जिधर एक अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बता रहा था। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इधर ही वो जाने वाले हैं। इधर शिकीमोरी-सान सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस मौका को जाने नहीं देना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान के भाई को 2-3 लड़कियों ने पकड़ के रखा है। वो लोग बोल रहे थे यार ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। एंड इधर हम देखते हैं कि शिकीमोरी-सान की भाई थोड़ा सा शर्मा रहा था। तभी तो शिकीमोरी-सान आ जाती है एंड उसके भाई को उधर से ले जाती है। उसके भाई बोलता है कि कितना शर्म की बात है, मेरी बहन को मुझे ले जाना पड़ा उधर से। तभी हमें इन दोनों का एक पास्ट का सीन दिखाया गया जिधर हमें पता चलता है शिकीमोरी-सान एंड उसकी भाई दोनों बचपन से ही कैराटे सीखता था। शिकीमोरी-सान अपने भाई के पास जाके बोलती है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। उसकी भाई बोलता है ठीक है मैं समझ गया। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं शिकीमोरी-सान कैराटे वगैरह में बहुत ज्यादा माहिर है। फिर हमें इन दोनों का घर का सीन दिखाया गया जिधर शिकीमोरी-सान के भाई एक जला हुआ मछली खा रहा था बिना कुछ बोले। शिकीमोरी-सान अपने भाई को फॉलो करके वो भी एक जला हुआ मछली को खा लेती है। शिकीमोरी-सान की भाई ये नोटिस करता है एंड वो बोलता है कल से तुम अकेले कैराटे की प्रैक्टिस में जाना। शिकीमोरी-सान बोलती है कि ठीक है। उसकी मदर बोलती है शिकीमोरी बर्तन धोने में मदद करो। शिकीमोरी-सान बोलती है कि ठीक है मैं करती हूँ। वेल हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर हम देखते शिकीमोरी-सान की भाई बोलता है तुम्हें मुझे एंड मॉम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दो, तुम क्या होना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो उस पर ध्यान दो, और हाँ मैं कैराटे को छोड़ने वाला हूँ। शिकीमोरी-सान बोलती है क्यों? उसका भाई बोलता है कि मेरे मन में जो आता है ना वो मैं करता हूँ, सो तुम भी वही फॉलो करो। अब शिकीमोरी-सान स्कूल जाती है। तभी उधर एक लड़की आ जाती है ना, बोलती है कि तुम कहीं मंगा वगैरह पढ़ते हो या फिर कुछ एनीमे देखते हो। पहले शिकीमोरी-सान उसे मना कर देती है लेकिन वो फिर बोलती है हाँ मैं मेरे भाई की पढ़ी थी एक मंगा। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है एंड शिकीमोरी-सान को एक मंगा देती है। दरअसल ये वाला मंगा रोमांस एनीमे का था। शिकीमोरी-सान इस मंगा को पढ़ती है एंड उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो पहली बार ऐसी टाइप की कुछ चीज पढ़ रही थी एंड हमें पता चलता है शिकीमोरी-सान को अब लव के ऊपर
ऊपर इंटरेस्ट हो गई है इस मांगा को पढ़ के। अगले दिन का सीन दिखा गया जिधर शिकिमोरी-सान जूडो खेलने के लिए गई है एंड वो इस कॉम्पिटिशन को जीत गई है। वो अब चाहे तो नेशनल लेवल पे खेल सकती है, लेकिन शिकिमोरी-सान बोलती है मैं जूडो को छोड़ रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिकिमोरी-सान अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने में लगी है, एक क्यूट गर्ल, ताकि उसे भी एक हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल सके एंड वो खुशी खुशी उसके साथ रह सके। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया गया जिधर हम देखते हैं शिकिमोरी-सान अब स्कूल में आ गई है एंड वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है पहले से एंड वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। दूसरी ओर हमें इजुमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान था। आज स्कूल का पहला दिन है एंड उसका टिकट पेड़ के ऊपर उठ गया है। गाइस मैं बता दूं ये ना पास्ट का सीन चल रहा है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तभी तो शिकिमोरी-सान आ जाती है एंड उसे भी पता चल जाती है कि इधर क्या हुई है। तभी उधर दादाजी आ जाता है, दादाजी बोलता है मैं जाके सीढ़ी ले आता हूँ क्योंकि पेड़ के बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है वो टिकट। शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे आसानी से ले आ सकती हूँ। इजुमी बोलता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगी। लेकिन इजुमी किसी भी हालात में उसकी बात को नहीं सुनने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान उसकी बात को इग्नोर करके पेड़ के ऊपर चलने लगी है एंड उस एग्जाम टिकट को बहुत ही आसानी से नीचे ले आती है। शिकिमोरी-सान अपने मन में सोचती है कि स्कूल के पहले दिन ही मैंने ये क्या हरकत कर दी, मुझे तो क्यूट बननी थी। इजुमी बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। शिकिमोरी-सान बोलती है कि नहीं। इजुमी बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लग रहा था कि तुम्हें चोट ना लग जाए, बिकॉज मेरे साथ जो भी रहता है ना उसके साथ बुरा हो जाता है। इजुमी हंसते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। उसकी हंसी को देख के शिकिमोरी-सान सोचती है ये कितनी प्यारी मुस्कान है। वेल तभी हम देखते हैं कि इजुमी उधर से शर्माते हुए जा रहा था। तभी शिकिमोरी उसके हाथ को पकड़ लेती है एंड वो बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। इजुमी शर्माते हुए बोलता है मेरा नाम इजुमी है। वेल अब सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हम देखते हैं शिकिमोरी अपने भाई के साथ शॉपिंग कंप्लीट कर लिया है, जिधर शिकिमोरी के भाई उसे एक अच्छा सा लिपस्टिक गिफ्ट करता है। अब शिकिमोरी घर आ जाती है एंड वो बैठ के सोचने लगती है मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या क्या करनी है। तभी इसके हाथ में आ जाती है उसके भाई की दिया हुआ लिपस्टिक। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड उस लिपस्टिक को लगाने लगती है। अगले सीन हम देखते हैं शिकिमोरी-सान की मॉम उसे एक अपना कोट दे देती है एंड इधर उसकी भाई शिकिमोरी-सान को जाते हुए देख रही थी एंड अपने मन में सोच रही थी कि मेरा बहन कितना ज्यादा बड़ी हो गई है। वेल अब सीन चेंज होता है, हमें इजुमी को दिखाया जाता है जो कि अम्यूजमेंट पार्क में आ चुका है। इजुमी सोचता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से सब कुछ करूंगा ताकि शिकिमोरी-सान खुश हो जाए। तभी हम देखते हैं कि उधर शिकिमोरी-सान आ जाती है। शिकिमोरी-सान को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है इजुमी। शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम चौंको मत, दरअसल ये मेरे मॉम का कोट है, मॉम ने मुझे दिया है आज पहनने के लिए। अब ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ये दोनों आ जाते हैं एक कॉस्ट्यूम शॉप में। इजुमी एक हेयर बैंड को निकाल लेता है ना, बोलता है शिकिमोरी-सान तुम इसको पहनो। शिकिमोरी-सान शर्मा जाती है ना, बोलती है नहीं मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहनो। तभी हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान एक ड्रैकुला का ड्रेस पहन लेती है जिसे देख के इजुमी खुश हो जाता है और बोलता है तुम तो काफी हैंडसम प्रिंस की तरह लग रहे हो देखने में। वो इसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी एंड शिकिमोरी-सान इधर उधर घूमने लगती है एंड बहुत ज्यादा मजे करने लगती है। इजुमी बोलता है शिकिमोरी-सान मैं तुम्हारे क्यूट साइड को देख लिया हो, मुझे लगती है कि तुम मुझे बस तुम्हारे क्यूट साइड को ही दिखाना चाहती हो, लेकिन सच पूछो तो मैं तुम्हारे हर एक साइड को देखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों चला जाता है स्लीपिंग ब्यूटी का कहानी देखने के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण इजुमी को नींद आ जाता है एंड वो कहानी को देख देखते सो जाता है, लेकिन शिकिमोरी-सान इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रही थी। तभी कहानी के लास्ट मोमेंट में एक किस का सीन आ जाती है एंड इस सीन को देख के शिकिमोरी-सान इजुमी को किस करने जा रही थी, बट वो कर नहीं पाती है क्योंकि उन लोगों का राइड खत्म हो जाता है। इजुमी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो सो ही गया था। शिकिमोरी-सान बोलती है कि अभी हमें एक राइड पे चलना चाहिए जिधर कोई लोग ना हो, मतलब ज्यादा भीड़ ना हो। ये बात बोलने के बाद शिकिमोरी-सान उसके हाथ को पकड़ के दौड़ने लगती है। इधर इजुमी तो बस उसे ही देखे जा रहा था। फिर हम देखते कि इजुमी शिकिमोरी-सान के हाथ को पकड़ के दौड़ने लगता है एंड इधर का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। इजुमी बोलता है कि चिंता मत करो, अभी बहुत सारा टाइम है, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगता है कुछ देर तक इधर। वेल इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे एंड हमें पता चलता है इन दोनों ने जिस टेबल को बुक करके रखा था उस टेबल को किसी और को दे दिया गया है। इजुमी बोलता है कि मेरा बैड लक के कारण ये सब हो रहा है एंड उदास हो जाता है। तभी ये वेट्रेस बोलती है आप चिंता मत करो, हम लोग कुछ मैनेज करते हैं आपके लिए। फिर इन दोनों को एक टेबल दिया जाता है अलग से, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा था। फिर ये दोनों खाना खाने लगता है। इजुमी बोलता है शिकिमोरी-सान तुम तो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो एंड साथ ही साथ क्यूट भी। शिकिमोरी-सान उसकी तरफ देखने लगती है ना, बोलती है तुम्हारी आंखें कितना ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारी आंखों से दुनिया कितना ज्यादा खूबसूरत लगती होगी। इजुमी बोलता है तुम खामोखा मेरी तारीफ कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि इजुमी बहुत ही अच्छे से शिकिमोरी-सान को देखने लगती है। वो देखती है कि शिकिमोरी-सान की आंखों में बस इजुमी ही है। शिकिमोरी-सान बोलती है मैं मेरे इन आंखों से तुम्हें ऐसे देखते रहना चाहता हूँ। ये सुन के इजुमी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। इजुमी बोलता है कि मेरे इन आंखों से आज तक जो भी कुछ देखा मैंने उनमें से सबसे ज्यादा क्यूट तुम हो, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल तुम हो। ये बात सुनकर शिकिमोरी-सान एकदम लाल गुब्बारा हो जाती है। अब ये दोनों का खाना खाना हो जाता है एंड अब बाहर आके बातें करने लगता है। इजुमी बोलता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, हमें क्या करना चाहिए। शिकिमोरी-सान बोलती है कि हमने जो एडवर्टाइजमेंट देखी थी इस अम्यूजमेंट पार्क का, उनमें जो जो चीज दिखाया गया था हम लोग वो करेंगे। तभी हम देखते हैं कि इजुमी इसके हाथ को पकड़ लेता है। इजुमी बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, हाथ पकड़ के चलना है या फिर वो जो बुढ़ा बुढ़ी बहुत ज्यादा क्लोजली चल रही थी वैसे चलना है, तुम्हें क्या करना है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तुम इसको छोड़ो, कहीं और चलते उधर मजा करेंगे। इजुमी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाता हूँ। शिकिमोरी-सान बोलती है कि ठीक है, मेरा प्रिंस मुझे जिधर ले जाएगा मैं उधर जाऊंगी। इजुमी जाते हुए सोचता है शिकिमोरी-सान किसकी बात कर रहा था, क्यों क्या करना चाहती है। तभी उसे याद आता है उस एड में दिखाया
गया था किसका सीन एंड वो समझ जाता है। वो लव सीन चेंज होता है, हमें दिखा जाता है कि ये दोनों नौका पे चढ़ जाता है एंड इधर का जो ब्यूटीफुल सा व्यू है ना उसे देखने लगता है। इधर बेचारा इजुमी तो बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि उसे पता है शिकिमोरी-सान क्या चाहती है। इजुमी बोलता है कि चलो एक सेल्फी ले लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक एक भी फोटो क्लिक नहीं किया है इधर। फिर ये दोनों क्लोज आ जाती है एंड जैसे पिक्चर को क्लिक करने वाली थी तभी हम देखते हैं पूरे अमेजमेंट पार्क का करंट चला जाता है। इजुमी बोलता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, इतना अच्छा नजारा था, एक पिक्चर भी क्लिक नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं कि शिकिमोरी-सान एकदम सीरियस हो जाती है, वो इजुमी के हाथ को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लेता है। इजुमी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ सिचुएशन में पड़ जाएंगे हम। शिकिमोरी-सान बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ है, ये तो मेरा सपना थी कि जिधर बस हम दोनों ही रहे, तुम बस मुझे ही घूरते रहो एंड मैं तुम्हें। इस सपने से मैं कभी भी उठना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहती हूँ। शिकिमोरी-सान की ये सारे बात को सुन के इजुमी शिकिमोरी-सान के गालों में किस करता है। इजुमी बोलता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं होने दूंगा। एंड ये सारे बात को सुनकर शिकिमोरी-सान उसे हक कर लेती है एंड इधर का जो लाइट था ना वो चला आता है। शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम हिलो मत, मैं कुछ देर तक ऐसे रहना चाहती हूँ। वो अलावा में नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जिधर स्कूल में इजुमी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, मतलब वो क्या कर रहा है गाइस वो तो आप देख ही सकते हो। इनुजुका बोलता है भाई तुझे क्या हुआ, मुझे बता तो दे। लेकिन इधर इजुमी उस बात को सोच रहा था कि कल उसने उसको किस किया एंड इस बात को सोचते सोचते बेचारा शर्मा रहा होता है। दूसरी तरफ में नेको एंड हाची को दिखाई जाती है। नेको बोलती है बताओ बताओ क्या हुआ था कल। शिकिमोरी-सान बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ है। नेको बोलती है प्लीज बताओ ना, क्या इजुमी ने तुम्हें किस किया। इस बात को सुनकर शिकिमोरी-सान बोलती है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं बताता हूँ लेकिन तुम दोनों किसी को मत बताना। फिर शिकिमोरी-सान सब कुछ एक्सप्लेन करके बता देती है कि कल क्या क्या हुई थी। इस बात को सुनकर तो ये दोनों भी बड़ी शर्मा जाती है एंड दूसरी ओर इजुमी अपने आप को क्या करना चाहता है क्या मुझे भी पता नहीं चल रहा है। एंड बेचारा इनुजुका तो भाई सोच रहा है भाई इधर क्या हो रहा है। इनुजुका बोलता है भाई मुझे बता तो दे क्या हुआ। अब अगले सीन में दिखाया जाती है कि शिकिमोरी-सान खड़ी है एंड पीछे से इस समय चिल्लाते हुए आ रहा है शिकिमोरी-सान ओहायो मतलब गुड मॉर्निंग। फिर ये दोनों एक दूसरे को निहारने लगती है। इजुमी अपने मन में सोचता है शिकिमोरी-सान बहुत ज्यादा क्यूट है। अभी हम देखते हैं कि एक उड़ता हुआ कैन इजुमी के ऊपर आ रहा था लेकिन शिकिमोरी-सान अचानक से उसे लात मार के डस्टबिन में फेंक देती है। इधर इजुमी शिकिमोरी-सान को देख के बोलती है मेरी शिकिमोरी-सान क्यूट तो है लेकिन उसके साथ साथ सुपर कूल भी है। फिर ये दोनों खुशी खुशी स्कूल चला जाता है एंड इसी तरीके से इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ ये वाला एनिमे आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक न्यू मजेदार एनिमे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।